आबधा करुणा सिंधु काटिया मुआ घरे घरे बुले प्रेम अमियार बाणा घरे घरे बुले प्रेम अमियार बाणा। इतना दयालु कौन होते हैं? नित्यानंद प्रभु के सिवा संसार में कोई नहीं है। वही नित्यानंद प्रभु का प्रकाश श्री विग्रह गुरु जी के लिए भजन करने को क्या स्थान नहीं है क्या? हमारा गुरुदेव ये कहा करते थे कि वृंदावन में पेड़ के नीचे रहकर कोई उत्तम अधिकारी महंत महाजन भजन कर सकते हैं, उनका सामर्थ्य है, लेकिन जीव के लिए उद्धार के लिए महंत स्वभाव तारीते पामर निज काज नाहु तबु जाऊ तार घर। जय राय रामानंद का सत, जब राय रामानंद का सत महाप्रभु का साक्षात हुआ तब यही प्रसंग आ रहा है। महंत स्वभाव तारीते पामर। शुद्ध भक्त का इस संसार में कोई कर्म नहीं है, ना तो उनका घर यही है। भक्त और भक्ति और भगवान तीनों का स्थान ये नहीं है, ये माया जगत है, हम लोग के लिए स्थान है, शुद्ध भक्त के लिए स्थान नहीं है। सिर्फ नित्यानंद प्रभु आते हैं, नित्यानंद प्रभु का प्रकाश विग्रह गुरुदेव प्रकट होते हैं हम लोग जैसा पाषंडी लोग, पापी लोग को उद्धार करने के लिए। जाऊं तार घर, हमको उद्धार करके घर को जाते हैं, गोलोक वृंदावन जाते हैं। आबद्ध करुणा सिंधु काटिया मोहान। जो कृपा का सिंधु था वो आबद्ध था, समझते ना आप? आबद्ध, रुद्ध था, बंद था, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने खोल दिया वो बांध को। और सिर्फ इतना नहीं किया, घर घर में जाते थे कि यही बता रहे कि तुम कृष्ण नाम करो, प्रेम लो, प्रेम लो, प्रेम लो। यही आचार्य का काम है, नित्यानंद प्रभु का यही सेवा है। और महाप्रभु इसीलिए दुखित है कि नित्यानंद जब तक नहीं आएंगे, मेरा साथ उनका साक्षात्कार नहीं होगा, तब इस जगत में प्रेम बनना, प्रेम का जो पहाड़ है उसको फैलाना संभव नहीं है। कि नित्यानंद का ये सामर्थ्य है। कल हम सुन रहे थे नित्यानंद प्रभु का सत कैसे साक्षात हुआ। हरिदास गए, श्रीवास गए ढूंढने के लिए, लेकिन नित्यानंद प्रभु को पता नहीं चला कहाँ है नित्यानंद। शुद्ध भक्त का स्थिति जो है, उनका जो स्वभाव है, उनका जो स्वरूप है, उनका जो शक्ति है, मायाबद्ध जीव का पकड़ में नहीं आता है, कभी नहीं। क्योंकि हम तटस्थ शक्ति में हैं और शुद्ध भक्त अंतरंगा शक्ति में। ये दो उल्टा शक्ति है ना, वो लादिनी शक्ति की वृत्ति में है। और हम लोग तो हमारा साथ माया का हमारा साथ ज़्यादा संपर्क है। हमारा मन, हमारा इंद्रिय, हमारा चित्त माया से आलिंगित है। इसलिए भजन भी करते असर नहीं पड़ता है मन का ऊपर। और इस भजन में शुद्ध भक्त को, शुद्ध भक्त का जो स्थिति है, जो स्वरूप है, जो भजन का स्वभाव है, जो शक्ति है, पकड़ना संभव नहीं। इसलिए महाप्रभु ने ये सिद्धांत प्रकट किया कि ये मैं ही सिवा, मेरा सिवा दूसरा कोई नहीं है नित्यानंद को ढूंढने के लिए। इसलिए खुद लेकर गए। अरे कल हम सुन रहे थे, नित्यानंद प्रभु ने दर्शन किया महाप्रभु को, और दोनों को दर्शन करके जड़ता प्राप्त हो गए प्रेम में। तब महाप्रभु ने यही उपाय सोचा कि नित्यानंद, श्रीवास, तुम भागवत में एक श्लोक पाठ करो। बाह्य स्थिति में, क्योंकि एक वृत्ति होता है, हमारा माया का वृत्ति है, शुद्ध भक्त का भक्ति का वृत्ति है। वृत्ति समझते हैं ना आप? जैसे क्या बोलेंगे, जैसे कोई हम बिजनेस करते हैं, यही समझ लीजिए।
संस्कृत में कितना भाषा है, उसका सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं है। बोलने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ हिंदी में, ये तो मेरा कमी है। भक्ति वृत्ति, वृत्ति इसका मतलब इंद्रिय, और इंद्रिय का जो स्वभाव है वो भक्ति में, सिर्फ भक्ति में, बस दूसरा कोई वृत्ति नहीं। ये शुद्ध भक्त का स्थिति हमारा पकड़ में नहीं आएगा। तब नित्यानंद प्रभु का स्वभाव को प्रकट करने के लिए, स्थिति को प्रकट करने के लिए यही श्लोक कल हम सुन रहे थे, बरहा पीडम नटबर बप्पू करने वो करनिकारम। जब इस श्लोक श्रीवास ने पढ़ा तब नित्यानंद प्रभु का प्रेम भाव आ गया, प्रकट हो गए, रोने लगे, गर्जन करने लगे, इधर उधर हुंकार करने लगे। तब सबको पता हो गया कि महाजन है, यही बलराम है। इसमें एक सिद्धांत फिर आता है, जब तक चैतन्य महाप्रभु का कृपा नहीं मिलेगा तब तक ठाकुर जी का दर्शन मिलना संभव नहीं है। शुद्ध भक्त का आश्रय नहीं मिलता है, हमको शुद्ध भक्त का आश्रय चाहिए। यही है ना गुरु वंदना का अंतिम पद है क्या, हा प्रभु कर दया देहो मोरे पद छाया। हमको पद छाया चाहिए, इतना हमको चाहिए। हम बाहर के लोग क्या बोलते, बाबा जी हमको आशीर्वाद दे दो। अरे मस्तक में आशीर्वाद हमको नहीं चाहिए, हम इतना बड़ा आदमी नहीं। गुरु जी का कृपा, पांव का पाद पद्म का जो छाया है उसमें इतना शक्ति है, सारे संसार को आश्रय दे सकता है। उनको ऐसा हस्त में कृपा करने की क्या जरूरत है। मुझे हमारा स्थिति शिष्य का यही भाव है, मैं पांव में रहना है, पांव का छाया मुझे चाहिए, गुरुदेव का पाद पद्म की छाया। हा प्रभु कर दया देहो मोरे पद छाया, एबे जस घोषुक त्रिभुवन। इतना कर दीजिए आपका जस फैलेगा। मैं बहुत बड़ा पतित हूं ना। देखिए ये सिद्धांत संग मिलजुल है। सिद्धांत गौड़ीय जो सिद्धांत है ना, इधर उधर थोड़ा भी नहीं है। ये हमारा कमजोरी है। जब तक चैतन्य महाप्रभु का कृपा नहीं होगा तब तक कोई शुद्ध वैष्णव का आश्रय हमको नहीं मिलेगा। नित्यानंद प्रभु का जो प्रकाश विग्रह है ना, कहाँ है सिद्धांत? भक्तिविनोद ठाकुर, ये भक्तिविनोद ठाकुर का है शायद। कबे श्री चैतन्य मोरे करिबे ना दया, कबे श्री चैतन्य मोरे करिबे ना दया, कबे आमी पाइब वैष्णव पद छाया, कबे आमी पाइब वैष्णव पद छाया। देखिए इधर ही वैष्णव पद छाया है, उधर ही वैष्णव हा प्रभु कर दया। भाव एक ही है। अभी तो हमारा भाव दूसरा हो गया। हम शुद्ध भक्त से बड़ा होने का प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा जो प्लान है ना, उन प्रभुपाद से बड़ा होने का हमारा इच्छा है, इसीलिए हम मर रहे हैं। जी नहीं रहे भक्ति को, हम मर रहे हैं। गुरु जी से मुझे बड़ा होना है। संसार में मेरा जस फैलेगा, मेरा गुरु जी का जस नहीं फैलना चाहिए। आजकल यही भाव हो गया है, बहुत बड़ा नुकसान। प्रीचिंग में यही सबसे बड़ा खतरनाक चीज है जो प्रचार करते हैं जिन लोगों के लिए, ये सबसे बड़ा खतर नहीं। प्रीचिंग यही है गुरुजी का जस को, आचार्य लोग का यश को, ठाकुर जी का जस को स्थापन करना। तो मैं कौन? मैं स्थापन नहीं करता हूं। मैं कौन हूं? मेरा क्या स्वभाव है? यही स्वभाव है। पूरी शहर कीटा है ते अमी से लघिष्ठ, जगाई माधाई है ते अमी से पापिष्ट। मैं पापी लोग हूं। अरे पापी लोग क्यों? तुम तो अगर पापी लोग हो, ठाकुर जी अगर बोलेंगे, कोई वैष्णव लोग बोलेंगे तो पापी हो, ठाकुर जी बात क्यों बोल रहे हो, गुरु जी की बात क्यों बोल रहे हो ना? इसमें मुझे ठाकुर जी का, गुरु जी का कृपा मिलेगा, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं। यही प्रीचर का मूड है। कभी प्रीचर कभी नहीं सोचना चाहिए, प्रचारक कभी नहीं सोचना चाहिए मैं गुरु जी से बड़ा बनूंगा। संप्रदाय के आचार्य संप्रदाय के सिद्धांत को खंडन करके मुझे एक स्थिति चाहिए। स्थिति समझते हैं ना, मुझे एक पोजीशन चाहिए, मैं बहुत बड़ा प्रचार हूं। नहीं 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 नहीं, नहीं। हमारा स्थिति यही है, पद छाया। देखिए आज नित्यानंद प्रभु का पता चला, जब चैतन्य महाप्रभु खुद गए,
महाप्रभु जिसको करुणा करते हैं ना, तब गुरु शुद्ध भक्त का आश्रय मिलता है। इसलिए हमारा गुरुदेव हर समय कहा करते, जाओ नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करो, उनकी कृपा से तुमको प्रकट हो जाएगी गुरु जी का स्वभाव क्या है, स्वरूप क्या है, शुद्ध भक्त कौन है, उसे प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। बहुत दयालु है गुरु जी का। ये रक्त मांस शरीर नहीं है, हिंदी में बोलते हैं ना, रक्त हड्डी का शरीर नहीं है। हमारा तो यही दृष्टि है, ये गुरु नहीं है। गुरु जी का जो गुरु तत्व है, जो करुणा शक्ति है, त्राणाय कारुण्य घना, ये नित्यानंद प्रभु का कृपा है। कृपा को हम कैसे दर्शन कर सकते हैं? संभव है, हम माया दर्शी जीव है, माया को हर समय दर्शन करते हैं। वही गुरुदेव का जब कृपा होता है, नित्यानंद प्रभु का कृपा होता है, तब तो पता चलता है गुरु जी का स्थिति क्या है। नहीं तो संभव नहीं, बिल्कुल संभव। चैतन्य महाप्रभु इसीलिए गए, देखो मैं जब तक किसी को सहायता नहीं करूंगा तब नित्यानंद प्रभु को समझना संभव नहीं है, दर्शन करना संभव नहीं है। लेकिन शुद्ध भक्त को प्राप्त कर लेने का बाद क्या भाव होना चाहिए, ये भी सुनना चाहिए, क्योंकि मैं नित्यानंद प्रभु को यही गुरु तत्व को ऊपर लेकर जा रहा हूं। आपने पहले से मुझे चक्रवर्ती प्रभु ने प्रभु जी ने नित्यानंद गुरु तत्व है, ये इसी में मेरा मन में ये बैठ गया, नहीं अभी मिलजुल कर लेना है। जब शुद्ध भक्त प्राप्ति, कोई भक्त का भाग्य है, शुद्ध भक्त प्राप्त कर लेता है, गुरुदेव का पाद पद्म प्राप्त कर, उनका भाव क्या होना चाहिए? देखिए चैतन्य महाप्रभु ये बोल रहे हैं, नित्यानंद प्रभु को प्राप्ति हो जाने के बाद यही बोल रहे हैं, बुझिलाऊं कृष्ण मोरे करिबे उद्धार, बुझिलाऊं कृष्ण मोरे करिबे उद्धार, तोमाहे न संगानी दिले ने अमार, तोमाहे न संगानी दिले ने अमार, महाभाग्य देखिलाऊं तोमार चरण, महाभाग्य देखिलाऊं तोमार चरण, तोमा भजिले से पाई कृष्ण प्रेम धन, तोमा भजिले से पाई कृष्ण प्रेम धन। महाप्रभु ये बात बोल रहे हैं, हम लोग का ये इतना बड़ा शिक्षा महाप्रभु ने प्रदान की, ये जो हमारा जीवन में बहुत बड़ा संपत्ति है। गुरु जी कौन है? कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति, हिज डिवाइन ग्रेस बोलते हैं ना हम, इसका अनुवाद है ना कृष्ण कृपा, कृष्ण की कृपा श्रीमूर्ति धारण करके, शरीर धारण करके हमारा सामने प्रकट हुए। लेकिन हम इतना बुद्धू है, हम कृष्ण को बोलते तुम कृपा करो, वो कृपा करेंगे? उनका मूर्ति आए हैं हमारा पास, वो आदेश दे रहे हैं, उनको पालन नहीं करती। हम शास्त्र ढूंढते हैं, शास्त्र में क्या है, ठाकुर जी ने क्या बोला है, अरे कृपा हमारा सामने है, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, यही भाव शिष्य का है। इसमें थोड़ा कम गया तो गया जीवन बर्बाद। आजकल हम लोग का फायदा इसीलिए नहीं हो रहा है। आप बुरा मत सोचिए, इसमें मैं भी हूं, आप लोग का साथ मैं भी हूं, पहला नंबर मेरा भी आया। ये भाव यही है। रामचरितमानस में शायद तो हम वैष्णव लोग नहीं पढ़ते, मैं कभी कभी पढ़ता हूँ, क्योंकि कभी कभी बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा मिलता है। इसमें एक है ना, भरत जी को यही शिक्षा दे रहा है, ये कौन मेरा प्रिय है, राम जी बोल रहे हैं, कौन मेरा भक्त है, मोते संत अधिक करी लेखा। मैं जब इसको पढ़ा इतना प्यार लगा, अरे भागवत से भी यही तो भागवत का मिलजुल सिद्धांत है, मोते संत अधिक करी लेखा। राम जी का संत को मुझसे बड़ा दिखना चाहिए। हम तो बराबर भी नहीं, हम तो तुलना कर देते हैं बेगुन का साथ। मार्केट में देखा है ना, बाहर से गुरु पूजा होता है, बाहर से माला में जप करते हैं गुरुदेव का नाम, लेकिन भीतर में बेगुन जैसा लोग
देखा है ना, खरीदते हैं कैसा कैसा करते हैं, इधर उधर देखते हैं कहाँ कीट है क्या, अच्छा है कि नहीं, बुरा है कि नहीं, ऐसा हमारा भाव है। नहीं, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, इससे थोड़ा कम नहीं करना चाहिए। स्टैंडर्ड, यही स्टैंडर्ड है शिष्य का, यही स्टैंडर्ड है। ये मेरा गुरुदेव नहीं, ये कृष्ण कृपा का श्रीमूर्ति। उन भलाई होने मेरा जीवन में होगा तो उनकी कृपा से ही होगा, उनके आशीर्वाद से होगा। यही शिष्य का, यही अभिमान इस शिष्य का बहुत बड़ा संपत्ति है। ये अहंकार नहीं है, ये भाव प्रवणता नहीं है, ये अभिमान है। इसी अभिमान में हम जिएंगे। इससे थोड़ा कम जाएगा तो गया हमारा जीवन, बर्बाद हो गया। महाप्रभु यही बोल रहे हैं, बुझिलाम कृष्ण मोरे करीबे उद्धार। खुद महाप्रभु बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु दर्शन करके, मैं समझ गया आज कृष्ण मुझे उद्धार करेंगे। नित्यानंद प्रभु दर्शन करके मुझे कृष्ण उद्धार करेंगे। क्यों? तुम जैसे शुद्ध भक्त मुझे मिला है, मुझे संग मिला है, नित्यानंद का संग मिल गया, कृष्ण मुझे उद्धार करेंगे। और तुम्हारा जो चरण कमल है ना, मैं दर्शन किया हूं, मुझे कृष्ण प्रेम सिर्फ तुम्हारा चरण कमल को भजन करने से मिलेगा। कहा नहीं मिले। महाप्रभु ये बोल रहे हैं। भक्त लोग ये पागल हो रहे हैं, क्या महाप्रभु ये बात बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं? महाप्रभु बोल रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु का चरण कमल भजन करने से कृष्ण प्रेम मिलेगा, लेकिन हम महाप्रभु को प्रार्थना करते हैं नमो महावदान्याय। देखिए सिद्धांत कहाँ है, पकड़ लीजिए सिद्धांत को। यही है महाप्रभु सिखा रहे हैं। नहीं, गुरुजी को, नित्यानंद प्रकाश श्री विग्रह गुरुजी को, भक्त को ऐसे आदर करना चाहिए। भाई हमारा प्रेम नहीं है, प्रेम जब भक्त का ऊपर नहीं है तो ठाकुर जी का ऊपर प्रेम हो जाएगा? किसी का हुआ है? आप शास्त्र में बताइए मुझे। जो भक्त को प्रेम नहीं करता है भगवान को प्रेम करता है, वो प्रेम नहीं है, वो कपटी है। ये प्रेम नहीं है, कभी ये संभव नहीं है। भक्त के सिवा प्रेम नहीं, भक्त को प्रेम करना चाहिए, यही बता रहे। नहीं नहीं, आपका चरण कमल मेरा दर्शन हो गया, कृष्ण मुझे उद्धार करेंगे, कृष्ण मुझे उद्धार करेंगे। भक्त लोग ये सोच रहे कि ये क्या बोल रहे हैं। तब नित्यानंद प्रभु क्या बोल रहे हैं? देखिए शुद्ध भक्त का स्थिति यही है, लेकिन शुद्ध भक्त कभी यही नहीं बोलते कि मेरा स्थिति यही है। नहीं, वो नहीं। नित्यानंद प्रभु क्या बोल रहे हैं? जब महाप्रभु इतना बड़ा स्तुति किया कि तुम्हारा कृपा से मुझे कृष्ण प्रेम मिलेगा, तो महाप्रभु ने पूछा तुम कहाँ से आए हो नित्यानंद, तुम कहाँ से आए हो? देखिए वही बड़ा भाई है भक्त लोग के लिए बोल रहे हैं। गुरुजी कहाँ से आए हैं? कृष्ण पृष्ठा है, महान तो स्वभाव इतारिते पामर। हम लोग पामर लोग हैं, क्या योग्यता है? हम लोग को योग्यता प्रदान करने के लिए दीक्षा दिया जाता है। अब कब ये मत सोचिए कि हम डिसाइपल हैं, इसमें नुकसान है। हम शिष्य नहीं हैं, शिष्य बनने के लिए हमको गुरुदेव ये सहायता करते हैं। शिष्य का कोई योग्यता हमारा नहीं है। शिष्य का योग्यता सुनेंगे ना आप घबरा जाएंगे। सब देना है गुरु जी का, इस शरीर भी गुरु जी का है। आज से संपत्ति क्या है? जितना प्लाट वगैरह पैसा वगैरह सब गुरु जी का है। ये तदैवी शिष्य कर्तव्यम गुरु निष्कृतम यद वै विशुद्ध भावेनम। किस भाव से? न तो अहं न तो प्रतिष्ठा आदि नाम, जो धन देना है, जो श्रम देना है गुरु जी के लिए नहीं, यद वै विशुद्ध भावेनम। भगवान के शुद्ध भक्त, उनकी सेवा ही भगवान की सेवा है। प्रेम से देना संभव है हमारे लिए, हम शिष्य हैं। शिष्य बनने के लिए गुरुदेव हमको ठीक है, तुम इस जन्म में शिष्य होना भी संभव नहीं है, लो माला झोली लो, मेरा थोड़ा सेवा करो रास बिहारी का। शिष्य का कोई योग्यता प्राप्त हो, लेकिन दीक्षा हो जाने के बाद हम सोचते मैं शिष्य हो गया। अरे शिष्य ऐसा नहीं, सत्शिष्य बहुत कठिनाई मिलते हैं बहुत कठिनाई। सदगुरु वही सत्शिष्य तो सदगुरु होते हैं ना। ये हम 4th क्लास की है, क्लास में पढ़ रहा था ना, 4 प्रकार के शिष्य होते हैं, 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। हम तो मल है, मल समझते हैं ना, विष्ठा है गुरु जी का। उत्तम चिंतितम कुर्यात प्रोक्तकारितो मध्यम अधम अश्रद्धात कुर्यात अकर्तम उच्चरित अपितु। 4 प्रकार के पुत्र है और इसमें लगा दीजिए 4 प्रकार के शिष्य है।
सुबह क्लास में चर्चा हो रहा था, 4-5 दिन के पीछे की बात है। जो उत्तम शिष्य गुरु जी का चिंतन, गुरु जी क्या सोच रहे हैं, मन से चिंतन करके उनको पता चल जाता है। क्योंकि आत्मगत प्राण, गुरुगत प्राण हो जाते। हम देहगत प्राण हैं और गुरुगत प्राण प्रभुपाद थे, गुरुगत प्राण। मैं पढ़ रहा था, इतना मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हमारा कंपटीशन उड़ीसा में होने के लिए एक किताब निकला था प्रभुपाद की लाइफ हिस्ट्री पर, छोटा किताब। उसको मुझे करेक्शन करने के लिए प्रभु जी ने दिया था, मैं पढ़ रहा था। मुझे आनंद लगा कि प्रभुपाद एक बार शरीर थोड़ा अच्छा नहीं था, प्रभुपाद भारत आना चाहते थे। डॉक्टर से थोड़ा मेडिसिन लेकर आए और प्रणाम कर रहे थे। भक्ति विनोद ठाकुर है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का फोटो है उधर। प्रभुपाद जी इतना भाव से प्रणाम कर रहे, इतना देरी तक प्रणाम किए और इतना मुखमंडल, इतना भाव इतना प्रकट हो गया। भक्त लोग पूछने लगे, गुरु जी प्रभुपाद जी हम कभी नहीं देखे आपका इतना समय, आप क्यों प्रणाम किए? प्रभुपाद बोल रहे कि आप, मेरा छोटा बच्चा है ना, छोटा लड़का है, मुझे भारत जाना है, मैं उनको समर्पित करता हूँ। आप लोग का दायित्व मेरा गुरु जी का ऊपर समर्पण करता। प्रभुपाद जी ये बोल रहे थे कि मेरा समय नहीं है, मुझे भी थोड़ा शरीर के लिए मुझे जाना है, भारत जाना है, और आप लोग का जिम्मेदारी अभी मेरा गुरु जी लेंगे। देखिए गुरु जी का क्या भाव है, कैसा स्थिति है शुद्ध भक्त का। शुद्ध भक्त कभी ये नहीं सोचते हैं। हम लोग तो मानसिक, जो गुरु जी का मानसिक स्तर में गुरु जी का भाव को पकड़ लेते हैं। गुरुगत प्राण है, इसको गुरुगत प्राण बोलते हैं। वो लोग उत्तम शिष्य है। दूसरा कौन है? प्रक्तकारी तु मध्यम, बोलने का बाद गुरु जी जो करते हैं, गुरु जी बोलते हैं ना ये करो, जो कर लेते हैं वो सेकंड क्लास के होते हैं। अश्रद्धा, जो करते हैं श्रद्धा। गुरु जी बोला कि तुम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, वो बोलता है कि मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करूँगा, मैं पुजारी काम करूँगा। करता है लेकिन अश्रद्धा में करता है, वो थर्ड क्लास की। और फोर्थ क्लास की कौन है? जो कुछ नहीं, गुरु जी का बात नहीं मानता है। फोर्थ, वो मल है, कीड़ा है, सोच लीजिए मल का कीड़ा। हम लोग का लिस्ट यही, थर्ड और फोर्थ में हम लोग का यही विभाग है। जब महाप्रभु ने सुना, महाप्रभु का बात सुना, तो नित्यानंद प्रभु ने बोला, महाप्रभु ने बोला कि तुम कहाँ से आए हो? नित्यानंद बोल रहे कि मैं तीर्थ भ्रमण में गए थे, बहुत ढूंढा। मैं तीर्थ गया, हर तीर्थ में मंदिर गया, लेकिन मंदिर में देखा मंदिर है लेकिन ठाकुर नहीं। वो बहुत, देखिए महाप्रभु कैसे बोल रहे हैं, महाप्रभु जैसे बोल रहे हैं, नित्यानंद प्रभु ऐसे बोल रहे हैं। तुम भगवान हो, मुझे बोलते हो कि मेरा संग में तुमको कृष्ण प्रेम मिलेगा। यही देखिए, भक्त कभी स्वीकार नहीं करते कि मैं शुद्ध भक्त हूं, और भगवान कभी स्वीकार नहीं करते कि मैं भगवान। दोनों का यही कंपटीशन अब तक चल रहा है। लेकिन हम जैसे बुद्धू आदमी जानवर कहाँ आ गए, तो थोड़ा कुछ कर लेते ना, सोचते मैं शुद्ध भक्त हो गया हूं, तो कंपटीशन करूंगा तो ठाकुर जी से करूंगा, मेरा कंपटीटर इधर कोई नहीं। यही तो सांड बोलते हैं ना हिंदी में, देखा है ना सांड में थोड़ा क्या आता है, थोड़ा निकल जाता है। देखिए वो क्या करते हैं, थोड़ा निकल जाता है ना, चाहे कितना बलवान सांड हो, उसका सर लगा देते, आ जाओ, तो मार देंगे तुमको। हमको, हमारा यही आदत है। छोटा कुछ भजन साधन हो गया, 2-4 लोग मिलकर चपलासी को बुला दिए, तुम बहुत अच्छा प्रवचन देते हो, बहुत बड़ा प्रीचर, तब तो गया सिंह उठा, तब लड़ाई करेंगे, फाइटिंग लगा देंगे। यही हमारा हालत है, हम लोग का यही हालत है। नित्यानंद प्रभु ने सोचा, अच्छा आप मुझे बड़ाई करते हैं, आपके लिए मैं इतना दिन तरस रहा था, आप मुझे बड़ाई करते हैं, मैं भी आपका बड़ाई करूंगा। मैं छोड़ूंगा क्या? मुझे पता है आप कौन है, आप भगवान है ना, मुझे बड़ा करते हो। ठीक है। तो महाप्रभु जब पूछा तुम कहाँ से आए हो, मैं बहुत तीर्थ भ्रमण किया, लेकिन हर मंदिर गया, तीर्थ में ठाकुर जी कोई नहीं। मंदिर था लेकिन जो सिंहासन बोलते हैं ना, ठाकुर जी का जो सिंहासन बोलते हैं ना, सिंहासन में ठाकुर नहीं था। मैं सबको पूछा, मंदिर है, पुजारी है, लेकिन ठाकुर क्यों नहीं है? सब ने बोला कि ठाकुर अभी नदिया में है। नित्यानंद प्रभु यही बोल रहे कि नहीं, गया सब जगह है।
नित्यानंद प्रभु महाप्रभु बोल रहे हैं मैं पतित हूं, तुम्हारा संग में मेरा कृष्ण प्रेम। नित्यानंद प्रभु यही बोल रहे हैं, यही हमारा भाव है। बहुत सुंदर भाव, चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत, इसको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और गुरु जी का ऊपर यही ममता बढ़ाना चाहिए। हम लोग का यही लक्ष्य, शुद्ध भक्त का ऊपर प्रीति बढ़ाना चाहिए। उनकी समझ से हमको कृपा मिलेगा। हमारा क्या है? नदियाए सुनी बड़ हरि संकीर्तन, नदियाए सुनी बड़ हरि संकीर्तन, केह बोले एथाए जान मिलो नारायण, केह बोले एथाए जान मिलो नारायण। नित्यानंद प्रभु बोले मैं सुना, बहुत तीर्थ गया, हर तीर्थ में ढूंढा, लेकिन मंदिर देखा, मंदिर में ठाकुर जी नहीं है। सबको पूछा कि कहाँ है ठाकुर, सब ने बोला कि नदिया में अभी ठाकुर का अवतार है। और कलिजुग का धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन में सब तीर्थ गया, कहाँ हरिनाम संकीर्तन नहीं है। मैं सुना कि बहुत हरिनाम कीर्तन नदिया में हो रहे हैं, ये मायापुर में हो रहे हैं। और मैं ये भी सुना कि नारायण का जन्म प्रकट ही नदिया में हुआ है। महाप्रभु बोल रहे मैं सुना, ये नहीं बोल रहे कि आप नारायण, क्योंकि वो बोल रहे, वो तो बोल रहे हैं कि आप, आपकी कृपा से, महाप्रभु बोल रहे हैं ना आपकी कृपा से मेरा भक्त होगा। वो जैसे बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु ऐसे बोल रहे हैं, प्रेम मत्त नित्यानंद। तो प्रेम में मत्त है, पागल हो जाते हैं। प्रेम में पागल होने वाले आदमी संसार में कितने हैं? एक ही है, तो नित्यानंद। और दूसरा है गुरुदेव। पता है ना, हम पढ़ते हैं ना गुरुवाष्टक में, क्या पढ़ते हैं? सेकंड वर्स क्या है? महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता बादित्र माद्यन मनुसार सेना, रोमांच कंपाश्रु तरंगो भाजो बंदी गुरु श्री चरण। ये देखिए कितना सुंदर तत्व है, रोमांच कंप होता है। माद्यान शब्द लगा है, बादित्य माद्यान, पूरा मन में वही चिंतन, कृष्ण का चिंतन। ये नाम संकीर्तन मैंने सुना कि नदिया में सिर्फ हो रहा है, बहुत संकीर्तन चल रहा है। और मैंने सुना कि नारायण का अवतार है नदिया में। मैं इसीलिए आया हूँ, नदिया में आया हूँ। बहुत तीर्थ भ्रमण किया, लेकिन मैं सुना कि नारायण का अवतार है। पति तेरा त्राण बड़ सुनी नदिया, पति तेरा त्राण बड़ा सुनी नदिया, सुनिया इनु मुई पात किए था, सुनिया इनु मुई पात किए था। नित्यानंद प्रभु यही भाव से बोले, शुद्ध भक्त का यही भाव है। मैं पातक ही हूँ, पापोहम पाप कर्माणा, मैं पापी हूँ, मेरा जन्म पाप में गया। ठाकुर जी का मुख देखना कि मेरा अधिकार नहीं, ठाकुर जी का सामने जाना भी मेरा अधिकार नहीं। देखिए ना, महाप्रभु का ये भाव था, भक्त भाव आस्वादन कर रहे थे। कभी गरुड़ खंभ है ना, पता है ना, गरुड़ जी है, आगे नहीं जा रहे, मेरा अधिकार नहीं, इधर ही दर्शन करना। भक्त का तो यही संपत्ति है, बहुत बड़ा संपत्ति। कभी अभिमान नहीं आता है, भक्ति करने का बाद कभी अभिमान नहीं आता है कि मैं भक्त हूँ। भक्ति महारानी का यही दया है। वो जितना भक्ति में प्रवेश करता है ना, भक्ति श्री मंदिर में, भक्ति को मंदिर बोले, भक्ति एक श्री मंदिर है। वो जितना प्रवेश करता है, भक्ति महारानी का यही दया होता है, वो इतना छोटा हो जाता है। इतृणाद विष्णु नीचे, खुद को बहुत छोटा समझता है। जिन लोग का मन में बड़ा भाव है, वो तो संसार में ही बड़ा है, ठाकुर जी के पास बड़ा नहीं। यही नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, पतित्र त्राण सुनी बड़ा नदिया में। नदिया में सुना, महाप्रभु बोले तुम कहाँ से आए हो?
मैं तीर्थ भ्रमण करके आया, सुना कि नारायण का अवतार नदिया में हुआ है, इसीलिए मैं आया हूं। और जितना पतित लोग है ना उस नदिया में उद्धार होते हैं। और शून्य आइन मुहि पातक ये था, मैं पापी हूं, मैं बहुत बड़ा पातकी हूं, मैं आया हूं उद्धार होने के लिए। देखिए महाप्रभु यही बोल रहे हैं, नित्यानंद प्रभु यही बोल रहे हैं। शुद्ध भक्त कभी ये नहीं बोलते कि मैं शुद्ध भक्त हूं, नहीं, उनका भाव यही होता है। शुद्ध भक्ति का तो यही महिमा है, यही महिमा है। जैसे पानी में जितना गहराई तक जाएगा आपका क्या होगा, शरीर नहीं, शीतल नहीं, शरीर देखने को नहीं मिलेगा। जब डूब जाएंगे ना, थोड़ा केस वगैरह तब भीतर जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। भक्ति महारानी ऐसा है ना, डुबकी लगाएंगे तो भीतर भीतर जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं शरीर हूं, कुछ नहीं, भीतर आपका परिचय भी भूल, विस्मरण हो जाएंगे। पता है ना, इसका प्रमाण ध्रुव महाराज को पता नहीं था मैं उत्थानपाद का पुत्र हूं। इतना भक्ति में आवेश आता है। हम लोग क्या आवेश है, ना तो भजन में नाम में आवेश है, ना सेवा में। सेवा में भी आनंद मिलता है ना, सेवा में एक आवेश आता है, इसको आवेश बोलते हैं। समझते हैं ना आप, मन में बैठ जाता है। जैसे आप बिजनेस से या नौकरी से वापस आ रहे हैं, लेकिन मन में यही है मुझे कुछ मार्केटिंग करना है। मन में क्या आवेश रहता है, मुझे यही खरीदना है, ये लेना है, ये लेना है, सब्जी लेना है, ये लेना है, आवेश रहता है तो ट्रेन में गाड़ी चलाता है, ये आवेश, भक्त में यही आवेश आता है जब गुरुजी का कृपा हो जाता है। चलते हैं फिरते, लेकिन नहीं, सेवा क्या है मेरा, ठाकुर जी कहाँ है, ठाकुर जी का नाम क्या है, यही याद आता है, इसको आवेश बोलते हैं। और भक्ति में आवेश आने से भीतर जाते हैं आप, गहरा में जाते हैं ना, तभी छोटा कर देते ठाकुर जी। दोनों का मिलन हो गया। तब महाप्रभु ने बोला तुम कहाँ रहेगे, हमारा घर में चलो, सच्ची माता है। नहीं नहीं, मैं आपका घर में नहीं रहूँगा, क्योंकि वो तो उठपटांग करने वाली है, तो प्रेम में पागल है नित्यानंद प्रभु। वो पता है महाप्रभु के पास रहूँगा तो महाप्रभु हर समय मुझे डांटेंगे, कुछ बताएंगे सचमुच। मैं तो श्रीवास के घर में रहूँगा। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने क्वार्टर बनाया, मैं श्रीवास के घर में रहूँगा। और मालिनी देवी जो है ना, वो वयस्का हो गई थी, वृद्धा हो गई थी, और खुद नहीं भोजन कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु खुद भोजन नहीं कर रहे थे। मालिनी जब भोग लाते हैं ना, प्रसाद लाते हैं, नित्यानंद प्रभु को देते हैं, मैं नहीं खाऊंगा, बैठते हैं, मुझे खिलाओ। सब देखते अरे क्या नित्यानंद ऐसे हो गए, प्रेम में, प्रेम में। महाप्रभु ने बीच बीच आते हैं, देखते हैं, अच्छा नित्यानंद यही नाटक कर रहे हैं, प्रेम में यही नाटक कर रहे हैं, हाथ में भोजन नहीं कर रहे हैं। अच्छा मालिनी खिलाता है, तब मैं थोड़ा टेस्ट करूंगा, ये एक लीला है। श्रीवास पंडित को परीक्षा करूंगा, कितना निष्ठ नित्यानंद प्रभु का ऊपर है। जीवन में आपको ऐसा स्थिति आएगा, ये मत सोचिए। आप गुरु जी को भक्ति करते हैं ना, ठाकुर जी को भक्ति करते हैं, जब गुरु जी का चरण में आप समर्पित है ना कभी आपको ठाकुर जी परीक्षा करेंगे, ये गुरु जी का ऊपर समर्पित है कि नहीं। खुद के लिए कोई टेस्ट नहीं करते ठाकुर, ठाकुर जी को पता है ना मैं, लेकिन मेरा शुद्ध भक्त को भक्ति करते कि नहीं करते हैं। कभी कभी ठाकुर जी हिला देते हैं, थोड़ा भक्त के मन में संदेह आता है, गुरु जी ऐसा क्यों बोला, ये क्यों कहा गुरुदेव ने, ऐसा क्यों किए, संदेह आता है, हिल जाता है मन। लेकिन जो दृढ़ निष्ठ भक्त है, भक्ति में एक शब्द लगा है, देखिए गीता में, भागवत में, कहाँ भी शास्त्र में भक्ति कभी नहीं लिखा है। अकिंचना भक्ति, अनन्या भक्ति, निष्काम भक्ति, शुद्ध भक्ति, और क्या लगा है, दृढ़ भक्ति। कहाँ गीता में भगवान बोल रहे हैं, भजंती अनन्य मनसा, नहीं, दृढ़ व्रता, व्रत, भक्ति व्रत दृढ़ होना चाहिए। मरूंगा तो इधर यही भक्त जीवन, पीछे नहीं जाना है, माया का गोद में मुझे नहीं जाना है, मरना है तो कृष्ण की गोद में मरूंगा, ये दृढ़ व्रत है। हम लोग तो बीच में फंस जाते हैं। उड़िया में कहावत है ना, जो दृढ़ व्रत है ना, दृढ़े तरंती मूढ़े तरंती मझी मझिया बुढ़ी मरंती। उड़िया में एक कहावत है, हमारा
आपको पता है ना, ये तृतीय स्कंद में मैं बोल रहा था ना, भागवत की सिद्धांत है। विदुर और मैत्री के संवाद में मैं पढ़ रहा था, यार ये तो हमारा कहावत ही भागवत में है। आप पढ़िए, 3rd कैंटो में है। जो दृढ़ व्रत होते हैं उतर जाते। दृढ़ व्रत मतलब श्रवण कीर्तन करके पूरा सिद्धांत में टिक जाते हैं, मन में माया घुसता नहीं। सिद्धांत क्या करता है, आपका मन को पका देता है, भक्ति में पक जाता है मन, घुसता नहीं। डाउट इज लाइक ए डीमन। संदेह एक बहुत बड़ा असुर है, वो खा लेता है भक्ति को। असुर जब आता है ना, क्या करता है, आपको भीतर ले जाता है। यही डाउट है, संदेह। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने यही चैतन्य चरितामृत लिखा है, कभी आलसी नहीं होना चाहिए। सिद्धांत बोलिया चिते ना करो आलस, सिद्धांत बोलिया चिते ना करो आलस, इहा हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, इहा हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। देखिए ये तो बहुत सुंदर है। सिद्धांत बोलिया चीते ना कर अलस, चित्त में, हृदय में कभी आलसी नहीं होना चाहिए। सिद्धांत क्या, कभी कभी भक्त लोग इतना मुझे क्या पता होना चाहिए कि हरे कृष्ण तो करूँगा, इतना पढ़ने का क्या जरूरत है, ये आलसी है, आलसी भाव है। पेपर पढ़ते हैं, नेट में कुछ देखते हैं, उसको पढ़ने के लिए दिमाग बोलता है ठीक है तुम पढ़ लो, माया का वार्ता, माया भागवत है। लेकिन कृष्ण भागवत पढ़ने के लिए आलसी, क्या पढ़ना, इतना क्या है। नहीं, सिद्धांत में अगर दृढ़ नहीं हो गया ना, मन पकेगा नहीं भक्ति में। और यहां हईते सिद्धांत हईते, यह मतलब यही है, सिद्धांत हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। हमारा मन अभी कभी कभी लगता है, लेकिन सुदृढ़ मानस हमारा नहीं है। दृढ़, देखिए इधर ये शब्द है, दृढ़ भक्ति, दृढ़ व्रत, सुदृढ़ मानस। जो सिद्धांत में पक जाता है ना, सिद्धांत में टिक जाता है, वो कभी हिलता नहीं इधर उधर, कभी नहीं हिलते। देखिए आज तक प्रभुपाद के शिष्य लोग क्या कर रहे हैं इस्कन में, कितने इस्कन जो भक्त इस्कन छोड़े हैं, और कितना प्रभुपाद के शिष्य लोग इस्कन छोड़े हैं। देखिए उनको क्या सिद्धांत पता नहीं है। तुम बोलते हैं कि वृंदावन में भजन करूंगा, क्या उनको पता नहीं है वृंदावन में भजन करने का क्या फल है। हम सिद्धांत में नहीं टिक रहे हैं, हमारा गुरु जी को पर विश्वास नहीं है। मैं बिल्कुल साफ बताता हूं ये, उनको क्या पता नहीं है। हमसे कई गुना, क्या बोलते हैं, भौतिक दृष्टि या आध्यात्मिक दृष्टि वो शक्ति संपन्न है प्रभुपाद के शिष्य लोग, कई गुने। देखिए आप भौतिक दृष्टि से देखिए और आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए। आज तक इस्कन वो आउटपुट देते हैं, आउटपुट बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आउटपुट, और एक है इनपुट। वो सब देते हैं और हम सब लेते हैं, लेने वाले हम हैं। क्यों, उनको पता नहीं है भजन क्या है। शिष्य लोग कितना गड़बड़ी कर रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है। नहीं, मुझे गुरु जी का सेवा करना है, ये दृढ़ व्रत है। संसार में क्या बोलेंगे लोग, बोलेंगे। कल हम सुन रहे थे ना, शिव जी के लोग बोल रहे हैं, राधा रानी की बोल रहे हैं, कोबा न जाति जमुना पुलिने राधा नामे कुलटापवादम। सब जमुना में जाते पानी लाने के लिए, जब राधा रानी जाते हैं ना, उनको बोलते कुलटा है। राधा रानी की बोल रहे थे, ये बेस्या है, हमको नहीं बोलेंगे, हम इतना बड़ा साधु हमको नहीं बोलेंगे। बोलने से क्या मिलता है, लोग बोलने दो, हमसे क्या मतलब है। हमको कृष्ण नहीं मिलेंगे, गुरु नहीं मिलेंगे, कृष्ण इस्कन में कृष्ण नहीं मिलता है, कभी कभी ऐसे अनाउंस करते हैं बाहर लोग, हल्ला गुल्ला मचाते हैं। वो शुद्ध भक्ति नहीं, अरे मुझे मिले ना मिले, ये सिद्धांत क्यों। हमारा गुरु शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद शुद्ध भक्त है, तो शुद्ध भक्ति परंपरा में क्यों शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगा। ये तो विश्वास होना चाहिए, सिद्धांत में टिकना चाहिए। हिल जाता है हमारा मन, क्योंकि आजकल यही
एक नुकसान होता है भक्त समाज में, वो जो बाहर की ग्रंथ पढ़ते हैं ना, प्रभुपाद की ग्रंथ को, प्रभुपाद को प्रार्थना कर कर ये अध्ययन नहीं करते। इसलिए दूसरा जो ग्रंथ पढ़ते हैं ना, उनका मन हिल जाता है। अरे शास्त्र में ये राग अनुगा भक्ति है, हमारा तो यही 16 माला करना है, यही करना है, मन इधर उधर चला जाता है। शास्त्र भी अधिकार है। इसलिए 3 आचार्य ने हमारा परंपरा में आए, एक संबंध आचार्य, एक अभिधेय आचार्य, एक प्रयोजन आचार्य। हम लोग का 2 आचार्य का ग्रंथ पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद इतना ही ट्रांसलेट किए भक्ति रसामृत सिंधु तक। संबंध आचार्य कौन है? सनातन गोस्वामी। और अभिधेय आचार्य कौन है? रूप गोस्वामी। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। और प्रयोजन आचार्य कौन है? दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। हमारा क्या हम तो अभी तक संबंध में स्थिर नहीं। संबंध क्या है? संबंध क्या है? संबंध कृष्ण है। हमारा तो संबंध अभी क्या है? सबका आइडेंटिटी कार्ड में क्या है? आपका आईडी में देखा है ना, कृष्ण है। सबका आईडी में यही है लिखा है डेट ऑफ बर्थ। लेकिन उधर मैं उड़ीसा में बोल रहा था कि मुझे भी एक एप्लीकेशन देना है मोदी बाबू को, पीछे में लिखो, उसका नीचे लिखो डेट ऑफ डेथ, उसको फिलअप करना है वही आदमी, तब तो वो वजन करेगा। हर दिन जब निकालेगा ना, देखेगा मेरा डेट ऑफ डाई, डेथ कब है, यही लिखना चाहिए हम लोग को, पता चलेगा। हम लोग भजन नहीं करते ना, हम लोग आईडी में है ये मेरा घर इधर है उड़ीसा में है, ये संबंध नहीं है। हमारा संबंध कृष्ण है। तो घर में माता जी है, तब क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है, तुम्हारे साथ में कृष्ण संबंध है। अरे उनका जो संबंध है गुरु की संबंध से संबंध है, कृष्ण की डायरेक्ट संबंध नहीं है। डायरेक्ट करंट को आप टच करेंगे तो क्या होगा? शक लगेगा। टेस्टर लगा दो बीच में, अच्छा, इस संबंध टेस्टर जैसा काम करता है। इसमें पता चल जाएगा, माता जी से लगा देने से अच्छा वो कितना है, पावर देता है। अभी है ना, गुरु जी की सेवा करते हैं कि नहीं, भजन करते, पता चल जाएगा। हम लोग तो डायरेक्ट रिलेशन है, गुरु जी बीच में चला जाता है, कृष्ण चला जाता है। संबंध में अभी स्थिर नहीं है। क्या तुम भजन करेंगे वृंदावन में? कृष्ण तुम्हारा संबंध है, मेरा जगत में कुछ नहीं। मोबाइल फोन जरूरत नहीं है, वो कहां कहां से संबंध देता है, यही अब संबंध है। अभी फिलअप करना है, संबंध कौन है? मोबाइल फोन। कहां कहां से वो लाता है तुम्हारा बंधु को, बोलता है यही तुम्हारा बंधु, यही तुम्हारा बंधु। संबंध कृष्ण है, कोई मेरा नहीं संसार में, कोई नहीं है। तुम्हें व माता बोलते हैं लोग, बाबा ये बहुत बड़ा कठिन है। ये कार हर जगह में एव लगा है। नाचते जैसे लिखा है ना उधर हरे नाम में, नाचते व नाचते, इधर ही देखिए, तुम एव माता च, ये संबंध तत्व है। तुम एव पिता च, तुम एव विद्यम, तुम एव द्रविड़। मतलब क्या है? कृष्ण ही धन है। तब हमको नहीं जाना है, इधर रहना है रासबिहारी के पास रहेंगे हम। संबंध है, ये छोटा बात नहीं है। संबंध में जो दृढ़ हो जाता है ना, तब वो टिकता है। ये शरीर मेरा नहीं, ये शरीर गुरु कृष्ण संबंध में है। जो भी ये शरीर नष्ट हो चाहे, कोई जरूरत नहीं मेरा, मैं तो सेवा करने के लिए आया हूं। कृष्ण मेरा धन है, कृष्ण मेरा, यही संबंध ज्ञान गुरु जी देते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने देखिए जितना लेक्चर है इसी का ऊपर बेस है। आज तक भक्त लोग सोचते हैं कि प्रभुपाद वही बात है, वही बात है। हम एक भक्त ने बाहर देश में विदेश में बोल दिया कि प्रभुपाद जी ने ABCD बोला है, तब गुरुदेव ने इतना गुस्सा हुआ। गुरुदेव इंग्लिश में करते, आई वॉन्ट टू शो दैट एवरीथिंग इज इन इस्कॉन। गुरुदेव बोल रहे थे मेरा 3 मिशन है। आई वॉन्ट टू शो दैट एवरीथिंग इज इन प्रभुपाद बुक्स। प्रभुपाद का किताब में सब है। और जो लोग बोल रहे हैं कि इस्कॉन में ABCD बोल रहे हैं, उनका मुख में बंद करूंगा। वो बोलते हैं कि हमको सिद्धांत पता नहीं है। नहीं, हमको पता है, सब है। इस्कॉन महाप्रभु की मूवमेंट है। यही भाव, ये महाप्रभु की कृपा में चल रहे हैं।
हम लोग कुत्ता है, कुत्ता बोल रहा था ना मैं, कुत्ता क्या बोलते हैं उसको, बैलगाड़ी के नीचे आ गया। कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे आकर वो सुरक्षा लेता है, कुत्ता सुरक्षा लेता है। उस कुत्ता, अगर कोई पूछेगा कुत्ता तुम बैलगाड़ी के नीचे क्यों है, मैं ढोता हूं। तुम ढोते हो, थोड़ा आ जाओ ना इधर, थोड़ा आ जाओ। दूसरा कुत्ता तुम क्या करेगा, तब तो पता चलेगा तुम ढोते हो कि नहीं। हम लोग ऐसे हैं, इसकन को चलाते हैं महाप्रभु। हम तो ढोने वाले, हम तो सुरक्षा के लिए इधर आए। माया थोड़ा इधर लात लगाता है इधर उधर इतना, तो किसी को फोटो दिखाएंगे। माया का फोटो क्या कैमरा में नहीं उड़ता है, वो मोबाइल फोन में, ये कोई कैमरा। माया जो लात लगाते हैं ना, वो तो भीतर वाला है, वो ऊपर कभी फोटो नहीं खींचने वाले। तब तो पता चलता है ना। अरे हम सुरक्षा में, कवच में हैं। 3 कवच है भक्ति में, इसमें एक है वैष्णव और भक्ति। पितामह भीष्म का ही प्रश्न, धर्म विप्र अच्युत आश्रय, अहो कष्टम अहो अन्यायम यम जदजुयम धर्मनंदन। तुम धर्म का पुत्र हो, लेकिन तुमने धर्म का सहाय ले। ये कवच है, कवच समझते ना हिंदी में, ये कवच है। भक्ति हमारा धर्म है, उसका आश्रय लेना, ये कवच है। और विप्र, विप्र का मतलब वैष्णव। वैष्णव स्वाभाविक विप्र है, ब्राह्मण तो उनका है, उनका सुरक्षा में। और अच्युत आश्रय, तीनों कवच प्रभुपाद ने हम लोग को दिया है। फाइटिंग गुरु माया से, बस चलो। तो कल सुन रहे थे ना, माया दीक्षा ले लिया प्रेम के लिए, हम माया से दीक्षा ले रहे हैं। हमारा यही हालत हुआ ना, माया हमको दो, थोड़ा पैसा दो, पैसा के लिए तरसते। नौकरी, नौकरी दे, हमारा गुरुदेव बोलते हैं नौकरी के लिए वो पागल होते, शूद्र बनने के लिए। पैसा दो पैसा दो, अरे नौकरी इधर है, ठाकुर जी के पास है। सेवा ही बड़ा नौकरी है। क्या करे, घर गृहस्थी चला रहे हैं ना, थोड़ा पैसा चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। ज़्यादा होने से फिर माया लगाएगा लात। जितना में काम चलता है उतने चला दो, और जितना टाइम और पैसा है सब लेकर मंदिर को दो, तब तो सुरक्षा है। यही सिद्धांत है। मैं कहाँ चले आए इधर, ठीक है। तो हाँ मालिनी देवी का बातचीत, नित्यानंद प्रभु ने यही, नहीं मैं तो तुम्हारा घर में नहीं रहूँगा, मैं मालिनी के पास रहूँगा, श्रीवास। तब महाप्रभु ने ये चल रहा था कि एक दिन आएगा, ठाकुर जी नहीं टेस्ट कर, ठाकुर जी टेस्ट करेंगे हमारा गुरु भक्ति का ऊपर। तब महाप्रभु ने आया, देख रहे कि नित्यानंद प्रभु ऐसे नाटक कर रहे प्रेम से। तो महाप्रभु ने बोला ठीक है, मैं आज थोड़ा परीक्षा करूँगा, देखूँगा कितना दृढ़ विश्वास है नित्यानंद पर। महाप्रभु ने आया, बोला कौन जाति कौन कुलम किछुई ना जानी, कौन जाति कौन कुला किछुई ना जानी, परम उदार तुमी बलिलाऊं आमी, परम उदार तुमी बलिलाऊं आमी, आपनार जाति कुलम जादी रक्षा चाओ, आपनार जाति कुलम जादी रक्षा चाओ, तबे झाट এই অবধূতের ঘুচা, তবে ঝাট এই অবধূতের ঘুচা। आज मैं पढ़ रहा था, मुझे इतना आनंद आया। मैं कितना बार एक उदाहरण प्रवचन में बोल रहा था, लेकिन मैं सुना था, लेकिन आज पढ़ा प्रभुपाद जी ने सचमुच यही लिखे। कितना बार यही होता है, हम बोलते हैं बोलते हैं बोलते हैं, हम सोचते हैं ये शायद प्रभुपाद नहीं लिखे हैं। आज मैं ढूंढ रहा था यही बात आ गया।
तब मैं इतना चिंता सोचना लगे, अरे प्रभुपाद क्या नहीं लिखे। पता है ना, नरसिंह कथा में हम विश्वास कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए मैं बोला था, याद नहीं है। नाई का पास जैसे मस्तक दिखाते हैं ना, नाई का पास सर, चाहे बाल काटो चाहे गर्दन काटो, इतना विश्वास मैं बोल रहा था, लेकिन आज पढ़ा। हाँ, जस्ट लाइक यू गो टू द बार्बर शॉप एंड यू पुट योर नेक लाइक दिस, प्रभुपद बोल रहे लाइक दिस। देखिए यही मैं कितना बार बोल चुका हूं, लेकिन आज पढ़ा रही, क्या नहीं लिखे प्रभुपाद। आप कुछ भी बोलिए, ढूंढ ढूंढ कर उनका पास आ जाएंगे फिर। वही प्रभुपद लिखा है अभी तक, क्योंकि जितना शास्त्र थे वृंदावन में, कृष्ण का यही कृपा थे। कृपा का मूर्तिमंत और शास्त्र सिद्धांत की मूर्तिमंत प्रभुपाद। उनका कन्वर्सेशन पढ़ना चाहिए, उसी में बहुत शास्त्र है। प्रभुपाद जी कन्वर्सेशन में सब शास्त्र का सिद्धांत है, लेकिन प्रभुपाद कन्वर्सेशन में बोलते हैं। कन्वर्सेशन समझते हैं ना, जो बातचीत संलाप है इसमें। ही इज विथ रेजर, बार्बर इज विथ रेजर, सो अनलेस यू हैव फेथ देन यू कैन नॉट बी क्लीन। अगर आपका विश्वास नहीं है नाई में, तो आप क्या करेंगे? नहीं, वो क्या पकड़ा है, रेजर है ना, मैं उसका पास नहीं जाऊंगा। प्रभुपाद ये बोल रहे हैं, अरे साधु को कैसे विश्वास करना चाहिए? दूसरे को विश्वास करना चाहिए, लेकिन साधु को अंधा विश्वास। प्योर डिवोटी है ना, इसमें अंधा विश्वास काम करेगा, विश्वास नहीं काम करेगा। वेयर इज डाउट देयर इज, वेयर इज फेथ देयर इज डाउट। फेथ मीन्स देयर इज डाउट, बट ब्लाइंड फेथ मीन्स देयर इज नो डाउट। इसलिए बोलते हैं ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब क्या है? अंधा विश्वास। अंधा विश्वास का मतलब क्या है? अंधा खुद का बुद्धि नहीं लगाता है, जो बोल देता है हम लोग को यही चाहिए, गुरुजी जो बोला है, गुरुजी का बात पर अंधा विश्वास, शुद्ध भक्त की बात पर। और आजकल बोल रहे हैं गुरुदेव बोल दिया मान लूंगा। तुम कौन हो मानने वाले? ठाकुर जी मानते, तुम कौन हो? तुम बड़ा हो। ये कहां से आ गए दिमाग वाले लोग? ये हर स्थान पर बुद्धि लगाते हैं, कहां भी कुछ कीजिए, शास्त्र में आप बुद्धि लगाए, लेकिन साधु का स्टेटमेंट पर मत बुद्धि लगाइए। तो एक प्रश्न होता है, जब मेरा समझ में नहीं आया क्या करूं? छोड़ दीजिए। जब समझ में नहीं आता है ना, कृष्ण ने यही बताया, कहां 11वें कैंटो में, वेद को कोई नहीं समझा है। एक श्लोक है, सिर्फ वेद मुझे पता है। तो उद्धव पूछ रहे, तो आप वेद क्यों बताए? तो समझ में नहीं, मैं जो बता हूं ना, जिन भक्त या जो लोग पाठ कर रहे हैं, उनका जो बुद्धि है वो इतना ही समझते। जो सत्वगुणी है वो सोचते इसी में सत्वगुणी का ज्ञान उनको मिलता है, सत्वगुण का ज्ञान वेद से मिलता है। जो रजगुणी है, गुण के हिसाब से आप ज्ञान लेते हैं, लेकिन वेद तो 3 गुण का ऊर्ध्व है। गुरुजी का जो स्टेटमेंट है, गुरुजी का जो वाक्य है, ये क्या है? हम बोलते हैं गुरुमुखा पद्म वाक्य क्यों है? दूसरा वाक्य क्यों नहीं बोले? सत्य वाक्य क्यों नहीं बोले? पद्म वाक्य क्यों बोले? सत्य जहां है मिथ्या वहां है। पद्म जैसा शीतल है, कोमल है, मनोहर है, स्वच्छ है। ये 4 गुण है पद्म का है, कोमल, शीतल, मनोहर और स्वच्छ। गुरु जी का वाक्य में ऐसा ही चाहिए। इसको ब्लाइंड फेथ बोलते। प्रभुपद ने यही लिखा है, मैं बार बार बोल रहा था, आज पढ़ा मुझे इतना, अरे प्रभुपद यही स्टेटमेंट है। बार बार नाई, प्रभुपद बोल रहे तुम नाई का पास जाएगा तो अगर रेजर को देखेगा तुम बोलेंगे मैं, मुझे डर लगता है। अरे उसको विश्वास करना चाहिए, तब तो तुम्हारा क्लीन होगा, बाल कटाई होगा। हम लोग तो विश्वास नहीं करते हैं गुरु जी को। ठाकुर जी ने परीक्षा कर रहे हैं, तुमको पता है तुम नित्यानंद को रखा है घर में? कौन बोल रहे हैं? महाप्रभु बोल रहे श्रीवास को। उनका जाति तुमको पता है? कौन जाति का है? जाति पति कुछ नहीं पता है। कहां से जन्म ले आए, ढूंढ ढूंढ के इधर आ गए, तुम घर में रखते हो, तुम पता नहीं है कौन है। तुम्हारा दोष नहीं है, तुम तो उदार हो। ठाकुर जी बहुत चालाक में बोलते हैं, तुम्हारा दोष नहीं, तुम तो उदार हो, लेकिन तुमको थोड़ा समझना चाहिए, उनका जाति पति कुछ नहीं है। गांव लोग आपको, गांव का जो आदमी है ना, आपको पकड़ लेंगे। झाट, झाट का मतलब जल्दी उसको निकालो। देखिए, एक
फैथ है और एक शब्द प्रभुपद ने अंग्रेजी में जो लिखा है, प्रभुपद का इंग्लिश कहाँ नहीं मिलेगा। इतना आनंद मिलता है ना, हम तो इंग्लिश पढ़े लिखे आदमी नहीं, आप लोग तो पढ़े लिखे, पढ़ना चाहिए। इसमें एक शब्द ब्रह्म, जैसे संस्कृत पढ़ने से एक स्वाद मिलता है, प्रभुपद की इंग्लिश में एक शक्ति है, इसको रिपीट करना चाहिए, इसमें शक्ति है। अनफ्लिंचिंग फैथ प्रभुपद बोल रहे हैं, अटूट विश्वास, अनफ्लिंचिंग फैथ, यही काम करता है भक्ति में, यही चाहिए गुरु जी का ऊपर। नित्यानंद पूरी परीक्षा कर रहे श्रीवास को, श्रीवास उसको जल्दी भगा दो, ये कहाँ से आए हैं, उनका जाति पता नहीं, मैं तो मिश्र ब्राह्मण हूं, तुमको पता है, उसको पता है ये कौन है। कोई नित्यानंद को नहीं पूछा कि आपका कास्ट क्या है। वैष्णव को कोई ऐसा पूछना नहीं चाहिए, नहीं, क्या जरूरत है, ये शरीर का तो जाति है, आत्मा का क्या है। तब इसको विश्वास बोलते हैं। गुरु जी का ऊपर कितना विश्वास चाहिए, नाई की तरफ। ये नाई से विश्वास, जितना विश्वास करते हैं ना, इसमें 1/4 इतना विश्वास करने से गुरु वाक्य में तर जाएंगे। हमारा विश्वास नहीं, किस विश्वास का, भागवत में कहाँ सीखना है हम लोग को। देखिए परशुराम का कितना विश्वास गुरु जी का ऊपर, पिताजी का ऊपर बताया ना जमदग्नि ने। अरे मेरा बड़ा बेटा लोग को बोले कि माँ को मारो, नहीं मारा, अरे तुम मारो, राम लगा, उठाया अस्त्र, उठाया और गर्दन काटा, माँ का, भाई लोग का। अच्छा क्यों काटा, हमने सुना है क्यों, ये तो धर्म है। लेकिन पिताजी की शक्ति पर विश्वास है। गुरु धर्म विक्रिया जदि देखो कखन, एक भक्त लिखा है बंगाली में, हमारा उधर तो बहुत चलता है बंगाली का भजन। वो तो प्राण है। कभी कभी गुरु जी का विक्रिया, विकर्म जैसा लगता है, पाप जैसा लगता है गुरु का कर्म, तभी वो बोलते हैं नहीं, ये सोचना नहीं चाहिए, विकर्म नहीं है, ये कोई लीला है, यही सोचना चाहिए। कोई शुद्ध भक्त का, जैसे आपको पता है ना, जगन्नाथ जी का एक बहुत बड़ा भक्त है बलराम दास। बलराम दास था, सुना है कभी रथ यात्रा में। हमारा महाराज श्री वैष्णव महाराज श्री आते हैं और प्रबोधानंद महाराज, उनको पता है ना, उड़िया लोग है ना, जगन्नाथ जी की लीला पता है। बलराम दास था, और जिस दिन रथ यात्रा में सुबह सुबह वो गया बेस्या का पास, बहुत बड़ा बेस्या रथ, उनका पास ही गया बलराम दास। और पंडाल लोग को पता चला आज रथ यात्रा में ये वैष्णव है, दास है, लेकिन कहाँ गया, बेस्या का पास। ये इतना बड़ा पागल है। जब आया ना ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए, पंडाल लोग को तो पता है धुलाई करने में वो मास्टर है, वो सब मारने के लिए तैयार हो गए, चलो भागो, बेस्या का संग करके तुम आए हो, उनका घर में तुम गए हो। और बेस्या के पास क्यों गए थे जगन्नाथ जी को पता है, तुमको पता है क्या पता है किसी को, क्या शुद्ध भक्त का क्रिया। प्रभुपाद जी बार बार ई स्टेटमेंट लिखते हैं, वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञा ना बुझाए। दो चीज है, क्या क्या, क्रिया मुद्रा, कर्म, और मुद्रा का मतलब आचरण। जो जैसा क्यों ये प्लान गुरुदेव बना रहे हैं, उनको पता है ठाकुर जी कोई बुद्धि दे रहे हैं, इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए बीच में। और आचरण भी ऐसा है। आपको पता है ना बंसीदास बाबा जी महाराज थे, हाँ बंसीदास बाबा जी महाराज नवद्वीप में गंगा का पास, भीख मांगने के लिए, भजन करते बर्तन करते 12 बजे भीख मांगने के लिए जाते हैं, माधुकरी करके लाते हैं, वो बेच देते हैं किसी को। जब मछली पकड़ते हैं ना गंगा में, उसको बेच देते हैं, ले जाओ और क्या करो, थोड़ा मछली दो। वो बोलते हैं किस आवाज ये, माधुकरी भिक्षा लाकर मछली, चावल देकर मछली लेता है। मछली क्यों लेते हैं, लेता है और आश्रम के सामने फैल देते हैं धूप में। क्यों, बाहर के लोग आएंगे ना, वो तो सिद्ध बाबा थे, भजन में विघ्न करेंगे। जब उनको पता चल जाएगा कि मछली खा रहे बाबा जी, पास में कोई आएंगे, वो इसीलिए नाटक कर रहे थे। क्या क्रिया मुद्रा विज्ञान ना बुझे, आपको पता नहीं चलेगा।
भजन करते जब कोई आदमी आता है ना मंदिर में तब निकालते हैं, वो हाथ में बनाते हैं बीड़ी, बीड़ी बोलते हैं ना हिंदी में, इतना बड़ा पीका बोलते हैं, भीतर में कुछ नहीं है लेकिन वो दिखा कर खाते हैं, उनको दिखा कर छोड़ते हैं, धुआं ज्यादा छोड़ते हैं। वो लोग को पता चला बीड़ी खाने वाले बाबा जी पास में नहीं आएंगे, पता चलेगा शुद्ध भक्त कौन है। इतना आसान नहीं है। शुद्ध भक्त को आप पहचान लिया, इसका मतलब कृष्ण का दर्शन हो गया। अरे क्या, यही तो है। विश्वास चाहिए हम लोग को। परशुराम का यही विश्वास था, उठाया अस्त्र और गर्दन काटा, मां का और भाई का, क्योंकि उनको विश्वास है कि मेरा गुरुजी का, मेरा प्रभु पिताजी का इतना शक्ति है। तब बोले तो क्या चाहिए तुमको, आशीर्वाद में देना चाहता हूँ। पिताजी ये काम कीजिए, मेरा भाई और माँ को जिला दीजिए, और उनको पता जैसा नहीं चलेगा कि मैंने उसको मारा। तब सेट हो गया। ऑपरेशन किए थे, फिर सेट कर दिए। देखिए क्यों मारा, गुरुजी का ऊपर विश्वास है, हम लोग का विश्वास है। महाप्रभु ने सिखाया है, दूसरा लोग पति को विश्वास करेंगे, पत्नी को विश्वास करेंगे, कंपनी को विश्वास करेंगे, लेकिन गुरुजी ठाकुर जी को संदेह करेंगे। तो हमारा स्वभाव है। पत्नी जो बोलता है ना, माता जी जो बोलता है, ठीक 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 है वो मेरा है, गुरुजी मेरा नहीं है। जब किसको अपनाते ना, उनका बात आपको अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। ममत्व तो इसको बोलते हैं, ममत्व तो भाव, मेरा है मेरा है, तब तो अपना लेंगे। यह आसान बात नहीं है। महाप्रभु ने भेजा किसी को, प्रद्युम्न मिश्र को, क्योंकि प्रद्युम्न मिश्र ने आया, बताया कि महाप्रभु जी मैं कृष्ण कथा सुनने के लिए आपके पास आया हूँ। महाप्रभु बोला तुम बहुत भाग्यवान हो, कृष्ण कथा रुचि जार से ही भाग्यवान। कृष्ण कथा में जिसका रुचि है, यही तो भक्ति का, जीव गोस्वामी ने यही अधिकार बताया है। किन लोग का भक्ति में अधिकार है? इन लोग का है। कृष्ण कथा जिनको स्वाद लगता है, रुचि आता है, कथा रुचि भक्ति का अधिकार है। कथा में रुचि नहीं है ना, हम ज्यादा दिन हम टिक नहीं सकेंगे। अभी कर रहे हैं, कोई फोर्स में कर रहे हैं, कोई सम्मान दे रहे हैं, थोड़ा कुछ हो जाएगा ना, हिल जाएंगे हम, क्योंकि हमको सिद्धांत पता नहीं है। अभी पुजारी सेवा कर रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत कुछ हो गया तो अभी प्रभु जी बोलेंगे नहीं अब को तुमको झाड़ू लगाना है, तब क्या करना है हमको? मैं इस मंदिर में नहीं रहूंगा। कि तो हम आए थे झाड़ूदार बनाने के लिए, हम इधर क्यों आए हैं? हम तो आए ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, और शास्त्र सिद्धांत आपको पता है ना। ठीक है, झाड़ू लगाना भी, इधर झाड़ूदार जहाँ जाएंगे, पुजारी जहाँ जाएंगे, गुरुदेव उधर ही जाएंगे, चला लो सब उधर ही जाएंगे। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले, लाइफ ऑफ वर्सेस, उधर एक ही डिपार्टमेंट है गोलक वृंदावन, आओ कृष्ण के पास आ जाओ। इधर हम लोग के लिए ज़्यादा, उधर सब एक ही स्थान में जाएंगे ना। उधर आप बोलेंगे कृष्ण मैंने आपका पुजारी सेवा किया था, इधर मुझे पुजारी डिपार्टमेंट में मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा। ठाकुर पहले बोलेंगे तुम झाड़ूदार बनो, ये प्रीचर लोग को पहले बोलेंगे, हम लोग को तुम बहुत बड़ा आवाज लगाए हो, कुछ नहीं किए हो, इधर झाड़ूदार बनो। इसलिए अभी से सेवा करना है, ठीक है। उधर तो यही सेवा धर्म है और दूसरा कुछ नहीं है, उधर यही सेवा है। सेवा धनम सर्वधनम प्रधानम, एक नीति कार्य लिखा है, मुझे ये पढ़ने से इतना आनंद आता है। लोकद्वयम बंद हो गया, हाँ, लोकद्वयम सौख्य अयुतम, ऐसा लिखे है, अयुत सुख मिलता है। थोड़ा आवाज बढ़ाए। हरे कृष्णा। हाँ, दो लोक में, इस जन्म में और दूसरा जन्म में सुख मिलता है सेवा में। प्रभवंती दूरे, सेवा की प्रभाव से दुख दूर चल। हरे कृष्णा, पास में नहीं बैठी है, थोड़ा आवाज कमाए, ज्यादा हो गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, प्रभवंती दूरे, सेवा की प्रभाव से दुख दूर होता है। और कमाई, और कमाई। हरे कृष्णा, बस। हरे कृष्णा। सेवा प्रभवंती दूरे, दुख जो आता है ना, दुख को दूर करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, दुख सेवा करना चाहिए, दुख भाग जाएगा। ये हमारा सिद्धांत है। सेवा करना चाहिए, दुख जाएगा। सेवा धनम सर्वधनम प्रधानम, सबसे बड़ा धन है सेवा धन। ठाकुर जी का सेवा बड़ा धन है जीवन में।
आप लोग को यही मेरा विनती है, कहाँ भी मैं जाता हूँ यही बोलता हूँ कि आप प्रभुपाद जी मंदिर में आइए, सेवा कीजिए। भजन करने वाले हम आदमी नहीं हैं, हमारा क्या भजन करेंगे। तो सेवा की प्रभाव से मन शुद्ध होता है, गुरु जी का कृपा मिलता है, ठाकुर जी का कृपा मिलता है, तब तो भजन करना संभव होता है। इसलिए मंदिर में सब सेवा मांग कर लेना है सबको। ऐसा नहीं संडे में आएंगे भाग जाएंगे, नहीं, 2 दिन छुट्टी लेना है नौकरी में, मुझे सेवा करना है। ये भलाई, इसमें भलाई आप लोग का भजन इसमें होता है। ठाकुर जी का कृपा जब मिलता है तब मन इंद्रिय टिकता है, भजन में लगता है। ये खुद का प्रयास में नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। आप बोलेंगे मैं घर में ठाकुर जी का सेवा करूंगा, नहीं नहीं, ये गुरु जी का घर है, घर में ममत्व है, ये मेरा घर है। उधर ठाकुर जी का सेवा जितना नहीं होता है ना, मंदिर में जाएंगे ठाकुर जी का घर में जाएंगे ना, तब देखेंगे ठाकुर जी के भोग लगा कि नहीं, लेकिन देखेंगे इधर कलर छोड़, थोड़ा एक पेंटिंग ये हो गया, घर में ऐसा हो गया, फिर बनाना, यही चिंता आता है। घर का अभिनिवेश रहता है, इधर आ जाना चाहिए। मैं यही बोल रहा था प्रद्युम्न मिश्र के बारे में, महाप्रभु ने भेजा। देखिए विश्वास इतना जल्दी नहीं होता है, संघ के प्रभाव से होता है। जिन लोग का गुरु जी का ऊपर विश्वास है, साधु का ऊपर विश्वास है, शास्त्र का, साधु गुरु शास्त्र तीनों का ऊपर विश्वास है, उन लोगों का संग करने से हमारा विश्वास होता है। खुद का प्रयास नहीं होता है, संग से विश्वास होता है। मदिरा पीने वाले, उनका संग करके लोग मदिरा को विश्वास करते हैं, हाँ ये अच्छा चीज है, खाने से विटामिन मिलेगा। वो बोलते ना इसमें विटामिन है। अरे विश्वास पहले किसी का ऊपर है? शराब ऊपर नहीं है, शराबी का ऊपर है। इतना विश्वास कर लेते हैं कि 20 को खा लेते हैं। हम लोग को ऐसे ही करना है। विश्वास संग से होता है। जिन लोगों का संग कर, उसका थोड़ा डाउट है ना, आपको मन में संदेह आ जाता है, अरे इतना दिन का भक्त हो, ऐसा बोल दिए, हलचल हो जाता है मन। नहीं, चाहे हमारा गुरु भाई हो, कोई भी हो, उन लोगों का संग नहीं करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने यही बताया है। देखो, ढूंढो गुरुनिष्ठ साधक कौन है। जो गुरुनिष्ठ है ना, वो सेवा करता है। उनका संग करने से हमारा भी यही स्वभाव बढ़ता है, मुझे करना है, मुझे करना है, सेवा करना है। प्रद्युम्न मिश्र को यही बोले हैं, जब बोले कि मैं, महाप्रभु ने बोले मैं कथा सुनने के लिए आया हूँ। महाप्रभु तुम बहुत बड़ा भाग्यवान हूँ, लेकिन कथा कहने का मैं अधिकारी नहीं हूँ। महाप्रभु ने बताया मेरा अधिकार नहीं है बोलने, मैं तो सिर्फ कीर्तन वाले हूँ। महाप्रभु ये नहीं बताया। मैं बोला मैं बोलने के लिए मैं अधिकार नहीं हूँ, तुम जाओ रामानंद, राय रामानंद के पास भेजा। तब प्रद्युम्न मिश्र ने गया। देखिए विश्वास, गया तो बहुत समय अपेक्षा किया, वेटिंग किया बहुत समय, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, पूछ रहे थे। उनका जो असिस्टेंट थे पूछे राय रामानंद, क्या कर रहे राय रामानंद? युवती लोग को स्नान करा रहे थे, गुह्य अंग मार्जन कर रहे थे, शरीर को मार्जन कर रहे थे। सभ्य बुद्धि आरोपिया करे न मार्जन। गोपी है, नारी नहीं, इतना स्टैंडर्ड राय रामानंद का। महाप्रभु यही बोले, मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, मेरा मैं तो नारी। महाप्रभु कभी नारी नहीं बोलते हैं, यही महाप्रभु का विशेषत्व। महाप्रभु को नारी नहीं बोल रहे, कभी नहीं बोले महाप्रभु, नारी नहीं बोले, स्त्री नहीं बोले, कभी स्त्री नहीं बोले। क्या बोल रहे थे महाप्रभु? प्रकृति, यही बोले, प्रकृति। मैं इतना डरता हूं कि नारी शब्द नहीं बोल रहा हूं, लेकिन राय रामानंद तुमको पता है कौन है? क्योंकि प्रद्युम्न मिश्र गया ना, उनका डाउट आ गया कि आज युवती नारी को लेकर स्नान करा रहे हैं, उनको नृत्य सिखा रहे, और पहना रहे थे ड्रेस। सभ्य बुद्धि, ये कृष्ण का शरीर है, गोपी है, और जगन्नाथ के लिए नृत्य करेंगे, गोपी है तो गृहस्थ, लेकिन इतना ऊंचा भाव, उनको तो पता नहीं चला। तब राय रामानंद ने आया, बोला कि आपने इतना समय से अपेक्षा किए हैं, तो मेरा बहुत क्षमा मुझे कीजिए, तो क्यों आए हैं आप? तब उनका मन में तो डाउट है, संदेह है ना। बोला नहीं, मैं ऐसे आया था, आप तो बहुत व्यस्त हैं, मैं जा रहा। देखिए
महाप्रभु ने भेजा है, फिर डाउट आ गया हम लोग को कौन भेजा है? हम लोग को जो भक्त बनाए हैं ना, हमको जो भक्त बना है उनका संग का प्रभाव वहां पर पड़ेगा। जो भेजा है हमको भक्ति योग में, वो देखना है उनका स्ट्रंग अनफ्लिचिंग फेथ है कि नहीं तो हम मिल जाएंगे। इसलिए ढूंढना है जो भक्त लोग का विश्वास है गुरु और कृष्ण में, इस्कॉन में। आज पढ़ रहा था ढूंढ रहा था प्रभुपाद जी कहाँ फेथ का ऊपर बोले, एक स्टेटमेंट निकला इतना, ठाकुर जी ने मुझे मेडिसिन का ऊपर प्रभुपाद ये नहीं बोला, मैं चिंतन करके निकाला हूं। अच्छा आप बताइए मेडिसिन का ऊपर हमारा कितना विश्वास है? डॉक्टर जो भी लिखता है ना, चाहे मारने के लिए विष दे दो, आ गया ठीक है ठीक है, आप बोल रहे हैं ना ये बहुत अच्छा है, खा लेते हैं। देखिए ना, क्योंकि ये डॉक्टर है। पानी बिस्लरी पानी, चाहे कितना दिन का गंदा पानी हो, कंपनी, पहले कंपनी का ऊपर हम विश्वास करते हैं। प्रभुपाद ये लिख रहे हैं, देखिए टाटा कंपनी को कोई विश्वास करता है, कंपनी को विश्वास करने का बाद कोई नौकरी करता है ना। आप पहले देखते हैं ना कौन सा कंपनी है, इसमें नौकरी करना है। अभी हम तो इस्कॉन कंपनी में, कृष्ण का जो कंपनी चल रहा है ना, अभी गोलोक वृंदावन कृष्ण ने इधर एक कंपनी प्रभुपाद जी के माध्यम से खोला है गोलोक वृंदावन जानने के लिए। ये कंपनी का हमारा विश्वास, पहले इस्कॉन को विश्वास नहीं, गया तो पहला स्टेप में गए, गिर गए आप। कंपनी के पहले विश्वास करो तब तो नौकरी मिलेगा इधर। अरे कंपनी को विश्वास करने के बाद किसको विश्वास करना है? ओनर, ओनर को विश्वास करना है। ओनर कौन है? प्रभुपाद है। टाटा कंपनी को प्यार करेंगे, लेकिन टाटा जो है ना, क्या उसका नाम है अभी, किट कौन सा टाटा मुझे पता नहीं, आप लोग जो भी है, रतन है कि मुक्ता है, मणि है, उनको तो विश्वास पहला है ना। एक लोग टाटा कंपनी को क्यों विश्वास करते हैं? मालिक का पास पैसा है, वो इन्वेस्ट कर सकता है, तभी तो करते हैं ना कंपनी को। कंपनी को इसीलिए करते हैं। जिन लोग का प्रभुपाद को विश्वास हो वो इसको विश्वास करेंगे। फिर दूसरा इसका बाद मैनेजर, प्रभुपाद का जो सेवक है मैनेजर लोग। कंपनी चल रहे हैं ना अभी, इस कंपनी में वेतन क्या है? वेतन समझते हैं ना, तनख्वाह क्या है पता नहीं? नहीं तनख्वाह हरिनाम नहीं, प्रेम है। दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धान, ये बोलने वाले बात नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने यही बताया है। मैं आपका सेवा करता हूं, मुझे तनख्वाह यही तनख्वाह दीजिए। दासक करी, मुझे दास बनाइए। और उधर हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बाहर में तुम दास हो, उधर माया का दास हो, इधर कृष्ण का दास बनो, गुरु का दास बनो। इधर तनख्वाह, उधर पैसा तनख्वाह है, इधर क्या तनख्वाह है? कृष्ण। दास करी वेतन मोरे, वेतन बोलते हैं तनख्वाह, देह प्रेम धान। गुरु जी कृष्ण मुझे यही दीजिए और कुछ नहीं चाहिए, यही तो प्रार्थना है। और प्रद्युम्न मिश्र ने आया तो महाप्रभु ने बोला क्या बातचीत हुआ, कृष्ण कथा सुना? नहीं, इतना चुपचाप रह गए। मौन सम्मति लक्षण, महाप्रभु को पता चला इसका डाउट है। तुमको पता है मैं सन्यासी होकर प्रकृति बोलता हूं, नारी का दर्शन मेरा मन में बीका रहता। महाप्रभु का मन में बीका रहता है, आप बोल रहे मेरा नारी को दर्शन करने से मेरा मन हिल जाता है, बीका रहता है। लेकिन वो ऐसा भक्त है राय रामानंद, वो गोपी भावना से, गोपी की शरीर समझकर वो सेवा कर रही थी, वो सेवा कर रहा था। तुमने उसको संदेह किया? जाओ उनके पास जाओ, जाओ, तुमको पता नहीं है कौन है। कृष्ण कथा, इस संसार में सबसे बड़ा अधिकारी राय रामानंद है, महाप्रभु यही बोला। विश्वास ऐसा आता है, छोटा नहीं, बहुत बड़ा। आदो श्रद्धा ततः साधु संग। हमारा श्रद्धा आया, श्रद्धा से हम साधु संग किए, लेकिन वही स्तर में है, कोमल श्रद्धा में हम आए, लेकिन वही स्तर में अभी है। साधु संग करने का मतलब इस सेकंड स्टेप को हम जाना है। पहला स्टेप क्या है? आदो श्रद्धा। श्रद्धा साधु संग करके क्या करना है? बढ़ाना है। हमारा घट जाता है क्योंकि हम लौकिक श्रद्धा में, लौकिक श्रद्धा समझते हैं ना, सब बोलते हैं हाँ भक्त हो गया, कुछ सम्मान मिलता है, कुछ होता है, तब बोलते हैं हाँ बहुत मुझे सम्मान मिलता है, लौकिक श्रद्धा है।
हिल जाता है, ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। साधु संग करके उसको शास्त्रीय श्रद्धा करना है। शास्त्रीय श्रद्धा मतलब साधु गुरु वाक्य में, शास्त्र की वाक्य में दृढ़ विश्वास। यही स्तर पर आप आ जाएंगे ना, तब जो बोलते हैं ना फल डाउन, फल डाउन नहीं, पतन नहीं, फल डाउन। हमारा क्या फॉल डाउन है? हम तो जहां है वही है, जो ऊपर है वो फॉल डाउन होगा। हमारा क्या फॉल डाउन है? हम तो वही है, गिरेंगे तो वही गिरेंगे। क्या भजन हम कर रहे हैं हमारा फॉल डाउन हो जाएगा? फॉल डाउन शब्द तो उधर, जो ऊपर है वो गिरता है, हम तो नीचे, वही नीचे। अभी जिन लोग का लौकिक श्रद्धा है वही है, गाड़ी उधर ही है, ऊपर नहीं। विश्वास चाहिए गुरु जी का ऊपर, अनफ्लिंचिंग फेथ चाहिए। क्या महाप्रभु बोला आपको पता है? महाप्रभु जब बोला उसको निकाल दो, अवधूत को निकालो, जाति पति कुछ पता नहीं है, निकालो उनको, जल्दी निकालो। तब श्रीवास ने बोले, मदिरा जबनी जदी नित्यानंद धरे, मदिरा जबनी जदी नित्यानंद धरे, जाति प्राण धन जदी मोर नाश करे, जाति प्राण धन जदी मोर नाश करे, तथापि मोहर चिते नहीं बन्यथा, तथापि मोहर चिते नहीं बन्यथा, सत्य सत्य तुम्हारे कहिनु यही कथा, सत्य सत्य तुम्हारे कहिनु यही कथा। महाप्रभु जब बोला कि तुम निकाल दो नित्यानंद को, तब ये बोल रहे हैं, यही विश्वास है गुरु जी का ऊपर, भक्त का ऊपर, शुद्ध भक्त, यही विश्वास है। मदिरा जबनी जदी नित्यानंद धरे। श्रीवास अगर वो सन्यासी होकर मदिरा पान करता है तभी भी नित्यानंद को मैं नहीं निकालूंगा, इतना मेरा विश्वास है। और जबनी, जबनी का मतलब पता है ना, और कुल्टा का घर, विश्या का घर अगर नित्यानंद जाएगा तभी भी, और मेरा धन को नाश कर दे, जितना धन वो नुकसान कर दे, नहीं तो मेरा प्राण नाश करे, मुझे मार दे, फिर भी नित्यानंद को मैं नहीं छोड़ूंगा। महाप्रभु इतना आनंद हो गए, अरे बाबा इतना नहीं। महाप्रभु ने बोला तुमको पता चला कैसा, मेरा नित्यानंद को तुम कैसे पहचाना? महाप्रभु बोल रहे इतना विश्वास कैसे आया? यही हमारा स्टैंडर्ड, शुद्ध भक्त के ऊपर इतना विश्वास। हम लोग का विश्वास है, हमारा विश्वास क्या है? आइदर आर्टिफिशियल और फेथ इज, और फेथ एंड सरेंडर ऑल्सो आइदर आर्टिफिशियल और पार्शियल और कंडीशनल। गुरुदेव जब तक कोई पदवी देते हैं, थोड़ा सब कुछ मिलता है, तब बोलते हैं हाँ गुरुदेव ठीक है। थोड़ा पदवी से निकाल देंगे, गुरुदेव क्या है, दूसरा स्कंद मंदिर में जाना है, यही तो विश्वास है। थोड़ा फूलमाला मिलता है, क्या बोलते हैं, बस मैसेज थोड़ा मिलता है तब तो हाँ ठीक है, अनाउंस हो जाता है। थोड़ा लगा देंगे एक बार डंडा गुरुदेव, तब गया तो विश्वास। हम लोग का यही हालत है। देखिए विश्वास कैसा होना चाहिए, मेरा जाति या मेरा कुल, मेरा धन, मेरा प्राण तक अगर नित्यानंद ने ले जाए फिर भी नित्यानंद में नहीं निकालूंगा। सत्य सत्य, ये मेरा सत्य वाणी, वो मेरा प्राण प्रिय है नित्यानंद। चाहे मदिरापान करे या कुल्टा का घर जाए, नहीं मैं छोड़ूंगा। हमारा क्या है, भाव प्रवणता से पक्का। जब तक आप शास्त्र सिद्धांत श्रवण कर श्रद्धा स्तर, शास्त्रीय श्रद्धा नहीं होगा ना, तब विश्वास में संदेह। ये सोच लीजिए, कितना पुराना आदमी आप है, कितना साल से भजन कर रहा है, ये बड़ा बात नहीं।
बात सिद्धांत के ऊपर है। गुरु जी विश्वास नहीं होता है, भजन तो चल रहा है, हरे कृष्ण चल रहा है। जिसने हरे कृष्ण मंत्र दिया है उनका ऊपर विश्वास नहीं। तो मंत्र कौन है? मंत्र भगवान स्वयं। एक श्लोक है, मंत्र स्वयं भगवान है। कब भजन होता है? जब मंत्र से भगवान से गुरु जी का ऊपर बड़ा दृष्टि होता है। क्योंकि मंत्र दिया है कौन? गुरु जी। हम क्या सोचते हैं, अभी मैं हरे कृष्ण करूंगा, क्या हरे कृष्ण तुमको बताए कौन? ये प्रभु जी में से सुना हूं, चक्रवर्ती प्रभु जी ने यही बोल रहा था कि महाराज श्री से, पूज्यपाद राधा गोविंद स्वामी महाराज श्री से, मैं महाराज श्री बोलता हूँ, महाराज श्री से सुने हैं यही बोले। कभी कभी भक्त लोग सोचते मैं वृंदावन में रहकर भजन करूंगा। महाराज बोले तुम क्या होगा, शुद्ध भक्त बन जाएंगे। करो शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति बनने के बाद तुम क्या बनेंगे? शुद्ध भक्त बनेंगे। शुद्ध भक्त बनने के बाद कहाँ जाएंगे आप? गोलोक वृंदावन। कृष्ण यही वही भेजेंगे। जाओ गुरु का पैर में पड़ो, इधर ही आना होगा। जहां भी जाइए दूसरा गति नहीं है, वही श्री गुरु चरण पद्म, फिर आना। जाइए आप कहाँ भजन कीजिए। कृष्ण कभी अलाउ नहीं करेंगे आपको, आपके पास आईडी नहीं है। गोलोक वृंदावन जाने के लिए जो वीसा स्टाम्प लगता है, देखिए ना, एक ऑफिसर हमारा इंडिया में होता है ना, सब स्टाम्प लगाते हैं, वो गुरुजी लगाते हैं। हमारा गुरुदेव कहा करते हैं, कृष्ण की दरबार में, मैं नृसिंह कथा में चल रहा था ना, हमारा नाम में कैसे समझते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में? कैसे आप उठा नहीं, कितना है पता नहीं, कितना दफा बोलते हैं इसको। आपको क्या बोलते हैं हिंदी में? दफा बोलते हैं ना। एक दफा लग जाता है, 10 दफा लगा, कितना दफा लगा है। वकील कौन है? गुरुजी हमारे लिए फाइटिंग कर रहे हैं कृष्ण के दरबार से। ये बद्ध जीव है, उनको उद्धार कीजिए। ठाकुर जी बोलते हैं ये भूल क्या है, वो क्या है? नहीं ठाकुर जी, अभी आपका सेवा कर रहे हैं। गुरुजी आपके लिए फाइटिंग, वकील को कुछ पैसा देते हैं ना, वो तब फाइटिंग करता है। गुरुजी को आप क्या देते हैं, वो फाइटिंग करके आपके लिए। आप तो सोचते हैं मैं वकील अब हो गया। प्रभुपद ये कहा करते हैं, चाहे आप कितना बड़ा हो, आपका ये जो जज होता है ना, हाई कोर्ट में जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज का साथ आपका बातचीत कभी नहीं होगा जब तक वकील पास में नहीं। मुझे तो बातचीत नहीं करेंगे आपका साथ, आप चाहे कितना परफेक्ट हो, वकील चाहिए। बाहर दुनिया में यही कानून चल रहा है, और भक्ति दुनिया में स्वतंत्रता कहाँ है? इतना दिमाग हमारा बुद्धि में नहीं आता है, माया ने हरण कर लेता है, क्या करें। यही है विश्वास। तब एक में पढ़ा था, ये आप देश का भक्त, ये महाराष्ट्र का भक्त है, शिवाजी है ना, शिवाजी का गुरुजी थे, कौन थे? रामदास। उनका जीवन में पढ़ा था, छोटा किताब में। विश्वास होता है पढ़ने से, चाहे तो राम जी संप्रदाय में हो, लेकिन विश्वास, गुरु सेवा। रामदास ने देखा बहुत चेला लोग हैं उनका पास, और उनका विश्वास नहीं है गुरु जी से, लेकिन वो तो दिखाते हैं हमें बहुत। लेकिन एक है, वो गांवार लड़का है, बहुत गांवार है, गांव का लड़का है, लेकिन एक उनका यही योग्यता है, बहुत विश्वासी। गुरु जी का ऊपर इतना विश्वास है, उनको कृतार्थ करने के लिए रामदास ने की लीला किया और सबको दिखाया कि देखो तुम्हारा कितना विश्वास है, उनका कितना विश्वास है। उनका नाम कल्याण दास रखा, दीक्षा नाम को भी परिवर्तन कर दिया, कल्याण तुम्हारा हो गया। तुम्हारा जो गुरु विश्वास है, इसमें तुम्हारा ही भलाई हुआ, आज से तुम्हारा नाम कल्याण दास, नाम परिवर्तन कर दिया गुरु ने। इतना विश्वास गुरु जी का ऊपर है। गुरु जी ने एक ऐसा, रामदास ने एक नाटक किया, शरीर में फोड़ा होता है ना, बहुत बड़ा फोड़ा। उन्होंने बोला कि मुझे बहुत बड़ा फोड़ा है। सबने बोला गुरु जी को तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा शुद्ध भक्त है, राम जी को तो कितना बार दर्शन किया, ये तो समर्थ है, समर्थ रामदास, समर्थ है। फोड़ा निकला है, तब दवाई लाएंगे, भक्त लोग ने बोले, शिष्य लोग ने, दवाई कुछ नहीं चाहिए, एक दवाई है, इसमें विष है और इसको चूसना चाहिए। जो फोड़ा है ना, इसमें विष है, जो चूसेगा वो मर जाएगा।
तो क्या करे, इसी में मेरा भलाई, शरीर अच्छा हो जाएगा। कौन बोलेगा मैं चूसूंगा? कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। जो शिष्य लोग थे ना, मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं रहूंगा तो ठाकुर जी का सेवा करूंगा ना, गुरु जी का सेवा करूंगा ना। देखिए देखिए विश्वास, चाहे गुरु का जो भी हालत हो। जब बोला कि आओ आओ कोई है आओ, कोई नहीं आया। तब कल्याण दास निकला। पहले गुरु जी, और एक लीला है, क्यों कल्याण दास उसका नाम रखा। तब आए तो गुरु जी सबके सामने बता रहे, ए तुम मरने वाले हो, तुम पता है ना इसमें विष है, इसमें विष है। बता रहे ठीक है, अगर गुरु जी का शरीर में विष है और गुरु जी का सुस्त करने के लिए विष खा लूंगा तो इसमें कितना बड़ा भलाई है मेरा जीवन। मरना है तो गुरु सेवा में मरना है। गुरु जी बोला है तो डायलॉग मत लगाओ, तू जिएंगे तो तब ठाकुर जी की सेवा होगा। गुरु जी पर क्या कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं गुरु जी शिष्य जीते हैं किसी के लिए? गुरु सेवा के लिए। गुरु जी का सेवा नहीं तो सेवा से वंचित है, इसे मरना ही अच्छा है। गुरु जी का सेवा नहीं, ठाकुर जी का सेवा नहीं तो मरना ही अच्छा है, तो सब है। गुरु जी जितना परीक्षा किया हो तो उनका तो दृढ़ विश्वास है, वो आ गए। और भीतर वो था, वो तो सचमुच कुछ नहीं था, वो फोड़ा नहीं। और जब चूसने लगा वो हल्ला गुल्ला किए, बिल्कुल मिथ्या है, वो बहुत कष्ट हो रहा है जैसे छोड़ दे। लेकिन वो क्या है, भीतर एक आम रखा है। आम रखा है। वो बोल रहा है तुम मर जाएंगे, तुम मर जाएंगे, तो कैसा लग रहा है? वो बोल रहा है कि गुरुदेव बहुत मिष्ट लग रहा है, बहुत मिष्ट लग रहा है। तब जो चूस दिया तब निकाला। जो शिष्य लोग थे ना वो तो लज्जा में, और देख तब पता चला तुम्हारा कितना गुरु भक्ति है। ये आम रखकर ये नाटक किया गुरु जी ने। कल्याण दास का कल्याण हुआ। शिष्य कहाँ मिलेंगे ऐसा? कहाँ मिलेगा ऐसा शिष्य? सिर्फ यही नित्यानंद गुरु जी नित्यानंद तत्व है ना, प्रकाश, इस ऐसे विश्वास करना चाहिए। महाप्रभु ने इतना प्रसन्न होकर हुंकार करके गर्जन करके यही बताया, यदि लक्ष्मी भी क्या करे न करे न करे, यदि लक्ष्मी भी क्या करे न करे न, तथापि दारिद्र तोरा नहीं वेक घरे, तथापि दारिद्र तोरा नहीं वेक घरे, बिड़ाल कुकुर आदि तुम्हारो बाड़ीते, बिड़ाल कुकुर आदि तुम्हारो बाड़ीते, सबार आमाते भक्ति हईबे कस्तीते, सबार मारे भक्ति हईबे कस्ती। नित्यानंद प्रभु को निकालने के लिए जब महाप्रभु ने बोला ना, परीक्षा करने के लिए श्रीवास को, श्रीवास पंडित यही बोल रहा है, नहीं नित्यानंद चाहे कुछ भी करे, मेरा नित्यानंद मेरा प्राण है, निताई मोर जीवन धन, पता नहीं निताई मोर जाति, बहुत सुंदर पद है। निताई मोर जीवन है, मेरा धन है, निताई मोर जाति, निताई बिहुने मोर नाही आर गति, जे देश से निताई नाही से देश ना जाबो, निताई विमुख लोकर जनेर मुख ना देखियो। जो गुरु से विमुख है, नित्यानंद से विमुख है, उनका मुख में दर्शन नहीं करूंगा। यह नित्यानंद निष्ठा, ये गुरु निष्ठा है। जिस देश में नित्यानंद नहीं है मैं स्थान नहीं जाऊंगा, यही निष्ठा है श्रीवास का। महाप्रभु ने बोला
श्रीवास में इतना प्रसन्न हो, चाहे लक्ष्मी, उनका भंडार में लक्ष्मी का जो धन है भंडार में कमी हो जाएंगी, वो चाहे इधर उधर भिक्षा मांगेंगे, लेकिन तुम्हारा घर में कभी लक्ष्मी, कभी अर्थ, कभी धन कमी नहीं होगा। और दूसरा, तुम्हारा घर में जो बिराल, बिराल बोलते क्या हिंदी में बोलते हैं, बिराड़ी, बिल्ली, बिल्ली और कुत्ता का भी भक्त होगा। मैं आशीर्वाद करता हूं, तुम्हारा घर में जो बिल्ली रहता है, जो कुत्ता रहता है, उनका भी दृढ़ भक्त होगा मेरा ऊपर। क्यों? तुम नित्यानंद को इतना प्रेम करते हो, विश्वास करते हो। महाप्रभु ने यही आशीर्वाद दिया, और भक्त लोग ने क्रंदन किए, नृत्य की। क्या भाग्य है श्रीवास का, जब महाप्रभु ने यह आशीर्वाद दिया कि बिल्ली और कुत्ता प्रेम प्राप्ति करेंगे, तो हम लोग हतभागा है, श्रीवास के घर में जन्म लेना चाहिए, वो ऐसे सोच रहे थे। क्योंकि नित्यानंद का ऊपर विश्वास है, गुरु जी का ऊपर विश्वास है, नित्यानंद प्रकाश। मर जाना अच्छा है, लेकिन कभी संदेह नहीं करना है गुरु जी का ऊपर। संदेह में ओरिया में हर समय कहा करता हूं, आज तक आप ये बताइए, सच नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं, चाहे प्रभुपाद के शिष्य लोग कृष्ण की वाक्य पर संदेह करेंगे, लेकिन प्रभुपाद जी के वाक्य पर संदेह नहीं करेंगे। एब्सोल्यूट है। इसीलिए आज इस्कन टिक रहा है, विश्वास है। प्रभुपाद ने बोला है, प्रभुपाद ने बोले, प्रभुपाद सेट, प्रभुपाद से विश्वास, ये चाहिए। हमको सीखना चाहिए, गुरु वर्ग से यही सीखना चाहिए। गुरु मुखापत्तम वाक्य चीते ते करिया। ऐक्य का मतलब क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं ना, कंसंट्रेशन, वन डायरेक्शन, वन पॉइंट, यही है, यही मुझे करना है। व्यवसायत्मिका बुद्धि यही है, डाइवर्ट नहीं है, इधर ये करना है, वो करना है, ये करना नहीं, प्लान नहीं, गुरु जो बोल रहे हैं यही करना है। ऐक्य इसको बोलते, चित्ते ते, मन नहीं बोले हैं, चित्त में, हृदय में। इसको, ये हृदय जो है ना, इसमें दो चीज को रखना है, गुरुपाद पद्म को और गुरुवाक्य को। इसीलिए, और इसमें कृष्ण आ जाएंगे, राधा रानी भी आ जाएंगे। हृदय में दो को रखना है, गुरुपाद पद्म को स्मरण करना है और गुरुवाक्य को स्मरण करना है, दोनों। कितना आचार्य लोग का मैं चरित्र पढ़ा हूं, उन जो शरीर छोड़ते हैं ना, यही बोलते हैं, मेरा गुरुदेव को मुझे दर्शन कराओ, गुरुपाद पद्म मुझे दर्शन कराओ। ये भगवत साक्षात्कार हो जाने का बाद भी निष्ठा ऐसा है। भगवत साक्षात्कार साधु संत है, लेकिन गुरु जी को दर्शन करते करते शरीर छोड़ते, मेरा गुरु जी का। यही हमारा भाव है, यही हमारा भाव है। तब एक दिन नित्यानंद प्रभु का और एक दूसरा लीला है, देखिए, यही भी एक प्रेम लीला है। महाप्रभु सिखा रहे हैं भक्ति कैसा होगा, तुम लोग भक्ति कैसे प्राप्त करेंगे। नित्यानंद प्रभु बाल्य भाव में रहते, बाल्य भाव समझते हैं ना, शिशु भाव, बालक बचपन प्रेम से होते। और ये भी सत्य है, हमको अगर प्रेमी बनना है, गुरु का सेवा करना है, बालक स्वभाव होना चाहिए, प्रौढ़ स्वभाव नहीं। प्रौढ़ मतलब होता है ना, जो वो ना जाता ना कुटलाई आ जाता है, ये काम का स्वभाव है, काम कुटलाई बना देते हैं, कुटिल बना देते बुद्धि को। बालक क्या है? सरल है, सरल है। आप बता दीजिए इधर भूत है, अंधकार है ना, बता दीजिए भूत है, उसको याद रखेगा। जब उसी रास्ता में जाएगा ना, पिताजी इधर भूत है, सरल है। उनको बता दीजिए, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, नाक किधर है, स्ट्रेट बोला, तुम्हारा नाक किधर है, हरी जोर नोज। मैं कितना बच्चे को पूछा हूं, तुम्हारा नाक किधर है, प्रवचन में इधर है। और आपको पूछूंगा आपका नाक किधर है, घुमा, क्यों पूछे नाक किधर है, उनको पता नहीं है क्या, तब बुद्धि खर्च करेंगे घुमा कर इधर। यही हमारा बुद्धि है। भक्ति सरल चाहिए, सरल। सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, सिंप्लिसिटी इज वैष्णव। ये बार बार हमारा गुरुदेव कहा करते थे, सरल हो जाओ, टिकेंगे। सरल यही है। सरल क्या है? अनफ्लिंचिंग फेथ इन वर्ड ऑफ साधु एंड गुरु इज रियल सिंप्लिसिटी। यही सरल है। प्रभुपाद जी का यही स्टेटमेंट है,
हमारा गुरुदेव का यही स्टेटमेंट है, सिद्ध भक्ति सिद्धांत सरस्वती का यही स्टेटमेंट है, ये सरल है। गुरुदेव जो बोल रहे हैं यही ठीक है, ठीक है, ठीक है, और बुद्धि नहीं खर्च करना है। सरल ही सिंप्लिसिटी वैष्णवी जी। सरल में कुटलाई आ जाता है ना जौवन में, यही भजन नहीं होता है। बाल्य भाव से रहते हैं, सरल, बिल्कुल सरल, सरल है। हमको सिखा रहे हैं जो गुरुजी सरल है, और हमको शिष्य बनना है तो हमको भी सरल। कुटिलाई, मैं एक प्रश्न किया हमारे गुरुदेव को, गुरुदेव ने एक थप्पड़ लगाया, इसका बाद उत्तर दिए। प्रश्न बोलते हैं ना, थप्पड़ लगाते पहले, तुम इतना प्रश्न क्यों पूछते हो? जो बोल करो पहले, तुमको जो बोल सेवा मैंने दिया हूँ इसे करो। मैं तो, मेरा मन में एक संदेह आया, मैं पूछ लिया एक बार, इतना कुटिलाई लोग क्यों आते हैं भक्ति में, मेरा मन में आया तो मैं पूछ लिया। नया भक्त था, एक थप्पड़ लगा, मैं तो बिल्कुल घूम गए। तुमको पता है क्यों कुटिलाई लोग आते हैं साधु का पास? कुटिलाई लोग को शोधन करने के लिए कृष्ण भी समर्थ नहीं है। जो कुटिल है ना, दुर्योधन को क्या किया? शोधन किया। ठाकुर तो कुटिल नहीं है, उनको पता नहीं है कुटिलाई क्या है, क्या करे ठाकुर? कुटिल स्वभाव के लोग को शुद्ध कौन करता है? साधु करता है, गुरु करता है। इसलिए जितना कुटिल लोग सब गुरु का पास आते हैं, इसलिए गुरु भगाते नहीं, उनको पता है। उनको भगा देने से वो जाएंगे तो कुत्ता है, कुत्ता क्या करेंगे? उसको भगा दो, कुत्ता चैन में है तो प्रसाद थोड़ा भोजन करते, खोल देने से म्युनिसिपैलिटी क्या बिस्टा भोजन करेंगे, इसको बोलिए। यही है ना, गुरुजी ने, उनको पता है ये कुटिल है, फिर भी उनको रखते। कुछ भी सेवा करके जी जाए, बाहर जाएंगे ना फिर वही आहार निद्रा भय मैथुन मछ मछलियाँ खाकर फिर नरक में रास्ता, नेशनल हाईवे में जाएंगे नरक में। इधर रहो, इधर रहो। उनको पता है गुरुजी, इसलिए कभी कभी मन में ऐसा आसान है, क्यों गुरुजी ने उनको रखा है वो इतना कुटिल है? नहीं, गुरुजी को पता है, छोड़ देने से चले जाएगा, नष्ट। गुरुदेव का त्राणा, इसीलिए कभी कभी भक्त लोग का मन में आता है, गुरुजी का ऊपर आरोप करते हैं, वो इतना किया का बाद फिर भी गुरुजी ने उनको रखा है। अरे गुरुजी को पता है ये कुटिल आदमी है, उनको उद्धार कैसे होगा? मैं तो सहायता करूंगा। साधु ही आलम्बन है, संस्कृत में एक शब्द है आलम्बन, आधार। जैसा ये बिल्डिंग है ना, ये क्या है? पिलर है ना, दो पिलर है ना, पिलर का ऊपर छात्र टिका है। संथ अरबा, कहाँ है श्लोक? पूर्व अल गीता में, अर्ण ही प्राणिनाम प्राणम, अर्ण प्राणी का प्राण है, और संत किसका प्राण है? संत ये दुखी लोग का, उनको शरण देते संत। बाल्य भाव से मैं पकड़ ले, ये भाव आ गया। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बाल्य भाव से रहते हैं और हुंकार करते हैं। एक बार सेवास पंडित के घर में सब भक्त लोग हैं, तो नित्यानंद प्रभु ने आया, बिल्कुल कुछ नहीं है शरीर में, कौपिन तक भी नहीं, देहाभिनिवेश बिल्कुल। नित्यानंद, प्रभुपद ने इसको लिखे, नित्यानंद, नित्य आनंद में रहते। इसका मतलब कृष्ण प्रेम में। शरीर धारणा का व्रत है, शरीर स्मृति नाही जार, संसार बंधन कहाँ तार। हमारा, हमको पता है फादर, पिताजी कौन है, घर नहीं, अभी कृष्ण बोलते हैं ना, आईडी में कृष्ण है, घर कहाँ है पता है, नौकरी क्या कर, ये जब भूल जाएंगे ना, संसार को भूलेंगे। सेवा से, प्रेम से। प्रमाण है, कौन भूला है? गोपी लोग प्रमाण है। बिल्लो मंगल ठाकुर ने लिखा है ना, याद नहीं आ रहा है, बहुत सुंदर पद है। गोविंद दामोदर माधवेति, जब बेचने के लिए दूध दही वगैरह लेकर जाते हैं ना, क्या बोलते हैं? विक्रीत कामा गोपवधु, विक्रीत कामा अखिल गोप कन्या। कितना सुंदर, यही है गोप कन्या विकृत। जब दधी दूध लेकर जा रहे थे, क्या बोल रहे थे? नहीं नहीं, कान्हा कान्हा लियो कान्हा, दही, क्या बोलना चाहिए? दही लो, दही लो बोलते, कान्हा लो कान्हा लो कान्हा।
सब बोले कि बाबरी हो गई। अरे दही बेचने के लिए मथुरा नगरी जा रही है और बीच में बोले कान्हा लो, अब बोलना चाहिए कि दही लो दही लो। ये बिल्वमंगल ठाकुर ने यही लिखा है, गोविंद दामोदर माधवीति, गोविंद लो दामदर लो। कौन है? दही बेचने के लिए गए, शरीर को भूल गए। यही है हमारा स्थिति। गुरु जब कृपा करेंगे ना, शरीर संसार सब भूल जाएंगे, सिर्फ दो चिंता, गुरु और कृष्ण। यही है लक्ष्य, उसी का चिंतन। कब ये दिन आएगा जब कृपा करते। आर कबे नीताई चांदेर करुणा हईबे, आर कबे नीता चांदेर करुणा हई। संसार वासना मोर कबे तुच्छ होबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन। कबे आमी हेरब से श्री बृंदावन, कबे आमी हेरब से श्री वृंदावन। यही गुरु कृपा नित्यानंद। वासना संसार छोड़ दिए हैं, सब कुछ माछ मछलियाँ छोड़ दिए हैं, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन वासना मन में रहता भुगने के लिए। आर कबे निताई चांदेर करुणा हईवे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हवे, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मान। विषय को हम छोड़ दिए हैं, बाहर से मन पकड़ा है, मन पकड़ा है, इसलिए ये पद रचना कर रहे हैं। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, मन शुद्ध होवे कब? नित्यानंद कृपा से, गुरु जी की कृपा से। और फिर आ गया कबे हमें हरिवसे श्री वृंदावन। जब नित्यानंद प्रभु का कृपा होता है तब वृंदावन दर्शन होता है, राधा रानी का आश्रय मिला तब। नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है ना, वो जब किसी जीव को स्वीकार करते हैं, कृपा करते हैं, तब राधा रानी का सेवा का अधिकार मिलता है। से संबंध नाही जार वृथा जन्म गेल तार, से ही पशु बड़ दुराचार। ये लिखे पशु है, जिसका गुरु का साथ संबंध नहीं है, नित्यानंद चरण के साथ संबंध नहीं, वो पशु है। निताय ना बलिल मुखे मजिल संसार सुखे, विद्या कुले की करी बेतार। बहुत बड़ा पंडित है, विद्या है, खामदान बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं खामदान हिंदी में बोलते हैं, खामदानी आदमी लड़का है, फिर को कुछ भी हो पर नरक में जाएगा, है ना। निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाएते ना। गुरु जी का करुणा से वासना दूर होता है, नित्यानंद प्रभु की करुणा से, और वासना मन शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध हो जाने से फिर घूम फिर कर वही आ जाता है। कहाँ? उसके बाद पद क्या है? रूप रघुनाथ पदे हुई वे, घूम फिर कर वही। मत छोड़िए। राधा रानी का दर्शन हो जाने के बाद फिर यही भाव होता है, भक्त कहाँ है? शुद्ध भक्त का चरण पकड़ूंगा। इसलिए हमारा भक्ति में है ना, हाँ, एक सब क्या है, उत्साह निश्चय धद्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्, तत्त कर्म प्रवर्त पूर्वाचार्यों की पंथार संग त्याग सतावृते षड विभक्ति प्रसिद्धति। वही भाव हर समय एक ही सिद्धांत। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। चाहे मैं राधा रानी का सेवा करूंगा, लेकिन मेरा स्थिति यही है, मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु का दास का दास। ये गुरु संबंध, नित्यानंद संबंध कभी हम नहीं छोड़ना चाहिए।
नहीं जाता। इसीलिए सिद्धांत में चक्षुदान दिला जी जन्म जन्म प्रभु से आए। नित्यानंद प्रभु ने पूरा बाल्य भाव से थे, शरीर में कुछ नहीं, कोपिन तक नहीं। महाप्रभु ने देखा तो दारी ये माता जी है, सब मालिनी है, दूसरा भक्त लोग है, कीर्तन चल रहा है, प्रेम से इतना उन्मत्त है। महाप्रभु ने खुद का ऊपर क्या बोलते हैं, उत्तरी पगड़ी, उत्तरी को ले लिया, आवरण कर लिया नित्यानंद को। और महाप्रभु ने बोला नित्यानंद, महाप्रभु स्तुति किए, इतना प्रेम में थे। नामे नित्यानंद तुमी रूपे नित्यानंद, नामे नित्यानंद तुमी रूपे नित्यानंद, येई तुमी नित्यानंद राम मूर्तिमंत, येई तुमी नित्यानंद राम मूर्तिमंत। नित्यानंद राम इसीलिए हम बोल रहे हैं कि महाप्रभु राम बोलते, तुम नित्यानंद राम हो, तुम मूर्तिमंत राम बलराम हो। नामे नित्यानंद तुम्ही रूपे नित्यानंद, तुम्हारा रूप दर्शन करने से भी आनंद मिलता है। नित्यानंद नित्य आनंद प्रदान करते हैं गुरु जी नित्यानंद। यही हालत एक बार हुआ था नित्यानंद प्रभु का, जब विष्णु प्रिया का पास थे, घर में कोई नहीं है, सॉरी लक्ष्मी प्रिया का पास, विष्णु प्रिया का पास थे, तब गए। और नित्यानंद प्रभु ऐसा कुछ शरीर में वस्त्र नहीं थे, तो दर्शन किए तो हंसने लगे, क्या है, सच्ची माता हंस रही थी, अरे नित्यानंद क्या है, कोई वस्त्र नहीं। तो महाप्रभु खुद पहनाते थे वस्त्र, इतना प्रेम में मत है। आज महाप्रभु ने बोला कि श्रीधर तो नामे नित्यानंद तुम्हें रूपे नित्यानंद, यही तुम्हें नित्यानंद राम मूर्तिमंत, तुम राम हो, मूर्तिमंत राम हो। महाप्रभु सब भक्त लोग को बोले। अब महाप्रभु ने मांगा, नित्यानंद तुम्हारा कौपिन दो मुझे। गुरु जी का वस्त्र को पूजा करते हैं। गुरु जी का क्या क्या सेवा है ये कभी सुनेंगे तो 5-7 दिन लगेगा, 7 दिन कम से कम लगेगा, 3-3 घंटा हरिनाम चिंतामणि कभी सुनेंगे ना, इसमें बहुत सिद्धांत आता है, बहुत सिद्धांत है, जल्दीबाजी से नहीं होता है वो, बहुत सिद्धांत है। तीसरा अपराध क्या है, गुरु जी का आज्ञा पालन नहीं करना, इसी में बहुत सिद्धांत लिखे। भक्त क्या करना चाहिए, गुरु नाम भक्ति ते करीब उच्चारण, गुरु नाम भक्ति ते उच्चारण, गुरु आज्ञा हेला न करिवे कदाचन, गुरु आज्ञा हेला न करिवे कदाचन, गुरु सज्जासन आर पादुकादि जान, गुरु सज्जासन आर पादुकादि जान, पादो पीठ स्नानोदक छायार लंघन, पादो पीठ स्नानोदक छायार लंघन। उसमें विधि भी है, निषेध में संख्या में बोल रहा हूँ, बहुत भक्तियों ने ठाकुर ने लिखा है, ये सब बहुत हम लोग के लिए सीखने, जीवन मिलता है इसमें जीवन है। गुरुदेव का नाम भक्ति में उच्चारण करना चाहिए, इसलिए पहले हम बोलते हैं जय ओम विष्णुपाद परमहंस
भक्ति में बोलना चाहिए। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठ, भक्ति में, भक्ति वेदांत स्वामी, भक्ति में उच्चारण करना चाहिए। हर माला में जब करते हैं ना गुरु जी का, प्रभुपाद जी का नाम लेना चाहिए भक्ति से। आप कृपा कीजिए मेरा नाम में मत रहे, नाम में, आप तो दाता है ना, आप बड़ा दानी है, नाम आपने दिया है, नाम से बड़ा आप, नाम उन्होंने दिया है ना। नाम सबसे, भगवान से बड़ा दया कौन है? दयावान नाम है। और नाम से बड़ा दयावान कौन है? गुरु जी, नाम दाता दयाल। गुरु नाम भक्ति ते करीबे उच्चारण, विधि है। गुरु आज्ञा ना, हेला ना करीबे, कभी हेला नहीं करना चाहिए। हेलन समझते हैं ना, अवहेला नहीं करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? गुरु सज्जा आसन और पादुका और जान। हमें अभी याद आ गया जान की बात। जान मतलब गुरु जहाँ, जैसा कार में गुरु जाते हैं ना, वो भी हमारे लिए पूज्य है। अभी याद आ गया, देखा है ना मायापुर में प्रभुपाद जी का कार अभी तक है। ये भी है ना, कहाँ है? मैं नहीं देखा हूँ, देखना चाहिए। हाँ अच्छा, मैंने सुना था कि 2 कार प्रभुपाद, 2 या 3, 2 कार है, मुंबई में एक है और कलकत्ता में। प्रभुपाद कलकत्ता से दर्शन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। गुरुजान है, गुरुजान को प्रणाम करना चाहिए। प्रभुपाद शिष्य लोग को पता है इसलिए रखा है। हम क्या करेंगे? फेंक देंगे। टाटा कंपनी की गाड़ी है, अरे वो कंपनी भी धन्य हो गए, ये शुद्ध भक्त बैठे हैं ना, कितना कार्य निकाले। कंपनी लोग गोलक वृंदावन जाएंगे। आप यही सोच लीजिए, भगवान ने बैठा है उसमें। और कौन है? शुद्ध भक्त हृदय भगवान है ना, ये कोई सेंटिमेंट नहीं है, बिल्कुल सत्य है। भक्ति विनोद ठाकुर ये रचना कर रहे। गुरु सज्जा, सज्जा समझते हैं ना, और आसन उल्लंघन नहीं करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। और पादुका, चप्पल नहीं बोलते हैं गुरुदेव को, इसको पादुका बोलना चाहिए, चप्पल नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए। लोटस फिट प्रभुपाद ने लिखा है, लोटस फिट। फिट बोलने से तो मर्त्य बुद्धि आ गया। लोटस फिट, गुरु पद्म, पद्म ये आर्य धर्म है। हम लोग का जो धर्म है ना, वैष्णव धर्म, राज धर्म है, इसमें सब बहुत उच्चा स्थिति का। हम लोग तो, मैं बोल रहा था, हम जानवर आदमी घुस गए हम इधर राज्यसभा में। वो तो बोलते ठीक है तुम आ गए हो, जानवर इधर रह जाओ। ये सचमुच ही बात है। गुरु जी का पादुका और जान और पाद पीठा, जहां गुरु पाद रखते हैं वो पाद पीठ है। गुरु चले जाने का बाद इतना सुंदर, हमारा एक आचार्य लिखा है, जब जाते थे ना पूजा करने के लिए युधिष्ठिर महाराज किसी का पास, कल मैं बता रहा था ना, धृतराष्ट्र के पास, इसमें लिखा है गुरु चले जाने का बाद गंतव्यम गुरु मंदिरम, इसमें टीका में लिखा है, पुराण से लाकर आचार्य ने बहुत सुंदर लिखा है। शिष्य का यही काम है, गुरु जाने के बाद फिर गुरु जी का मंदिर में जाना है, जहाँ गुरुदेव का समाधि जाना है, प्रतिदिन पूजा करना है, तब तो भोजन करना है। हमारा उड़ीसा में है, इसलिए खेत में, नहीं तो खुद का जो क्या बोलते हैं मकान का पीछे जो बाड़ी रहता है ना, इसी में पिताजी को समाधि देते। क्यों पता है ना? भोजन करने से पहले थोड़ा पानी लेते, पिताजी को डालते, उसका बाद भोजन करते। तो हम कर्मकांडी से भी नीचे हो गए, हमारा यही स्थिति हो गया। गुरु जी का स्मरण, गुरु जी का घर है, आश्रम है, हमारा दुश्मन किसी से नहीं है। कोई सोचता है ये इधर है, इधर कुछ भी, हमारा तो गुरु जी का मंदिर है। दुश्मनी हमारा ठाकुर जी से है, गुरु जी से है क्या? कोई भक्त कुछ बोल दिया तो बोल दिया, क्या क्या इसमें क्या है? हमारा तो नित्य संपर्क गुरु जी से है, ठाकुर जी से। अभिमान नहीं करना चाहिए, जो अभिमान करता है वो संसारी है। संसार में ऐसा चलता है, बंधु लोग थोड़ा कुछ बोल देते वो नहीं जाते हैं। इधर से मुझे प्रभु जी ने, प्रेसिडेंट प्रभु जी ने, ब्रजहरि प्रभु जी ने ऐसा बोल दिया मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। कभी भक्त लोग बोलते हैं, टेम्पल कमांडर ने ऐसा बोल दिया मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। तुम अभिमानी हो। जब दोष नहीं है, अगर कोई उन्नत वैष्णव बोलते हैं ना, तब स्वीकार करना चाहिए। आज आपका दोष नहीं है, लेकिन ठाकुर जी आपका दोष को उनका मुख में बोल रहे हैं, क्योंकि आज नहीं है काल ये दोष आएगा। देखिए ये मैं सत्य मानता हूं, मेरे जीवन में ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोलता हूं। जब कोई सीनियर वैष्णव बोलता है तुम्हारा दोष है, जब हमने नहीं मान रहे हैं, वही दोष बाद में निकलता है। आपका लाइफ में देखिए, आप एक्सपीरियंस कीजिए।
हम सोचना चाहिए। कोई उन्नत वैष्णव बोलते हैं, चाहे उम्र में बड़ा हो, पदवी में, जो भी है, दोष क्यों देखते हैं? ठाकुर जी उनका हृदय में क्या नहीं है दोष? इसका मतलब आज नहीं है, काल निकलेगा। इसलिए गुरु जी का आसन, स्नानोदक, गुरुदेव जी स्नान करते हैं जो जल, उसको पाँव में नहीं, पाँव नहीं रखना चाहिए। और छाया लंघन, छाया समझते हैं ना, लंघन नहीं करना। वैष्णव, किसी भी वैष्णव का छाया को लंघन नहीं करना चाहिए। परछाया, परछाया हिंदी में बोलते हैं, अच्छा, शैडो लंघन नहीं करना चाहिए। प्राचीन वैष्णव लोग हैं ना, वो बोलते हैं ठीक है थोड़ा साइड दीजिए, आप इधर जाइए, उस दिशा में हो जाते हैं। और भक्तिविनोद ठाकुर ने यही भी लिखा, मैं इधर कथा को विश्राम देता हूँ, तो काल तो एक दिन है, दूसरा कुछ लीला, नित्यानंद प्रभु का 1-2 लीला, दया लीला, करुणा लीला हम सुनेंगे। भक्तिविनोद ठाकुर ने यही बोला है, दुष्ट शास्त्र दुष्ट संग, नाम गुरु प्रति यदि अवज्ञा घटाए। देखिए, जिन लोग गुरु जी का ऊपर अवज्ञा करते हैं ना, उनको 2 चीज मिलता है। दुष्ट लोग मिल जाते हैं उनके साथ, मिलजुल, मन की मिलजुल होता है ना दुष्ट संग में, वो है तो भक्त, उनका संग मिलता है। वो जो चाहता है ना वही बस अपराध अपराध चलता है, उनका संग, दुष्ट संग। और दुष्ट शास्त्र, शास्त्र दुष्ट नहीं है, उनका हाथ में ही पड़ जाता है। वो देखता है अच्छा गुरु जी ने यही बताई, भूल बताए, दुष्ट शास्त्र ही मिल जाता है, गया उनका जीवन, क्योंकि गुरु का अवज्ञा किया, नाम गुरु का अवज्ञा की। भक्तिविनोद ठाकुर ने बोले, महाप्रभु ने इसने बोला कि नित्यानंद तुम कौपिन दो, थोड़ा कौपिन दो। महाप्रभु ने मांगा, तब नित्यानंद तो प्रेम में थे, दे दिए कौपिन। तब महाप्रभु ने कौपिन को छोटा छोटा किया, बहुत पीस किए, और जितना भक्त सबको बोले नित्यानंद कौपिन को सब मस्तक में बंधन करो, तुम्हारा भक्ति होगा। सब ने मांगा। शुद्ध भक्त का यही वस्त्र भी पवित्र मस्तक में रखना चाहिए। देखिए ना, आज तक प्रभुपाद का वस्त्र, भक्त शुद्ध भक्त का वस्त्र को रखे हैं प्रभुपाद शिष्य लोग, दर्शन करने से। गुरुदेव का वस्त्र है कलेवर, ये जो कलेवर है ना, शुद्ध कलेवर है कृष्ण। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, ये अनुभव आप लोग का है। जब शुद्ध भक्ति होता है ना, तब होगा, आपको पता चलेगा, नहीं तो ये संभव नहीं है, बहुत ऊंचाई स्थिति है। तब भक्त लोग ने सब मस्तक में बांधे, नित्यानंद प्रभु कौपिन को सब ने हरि बोल किए। और महाप्रभु ने यही बोले, नित्यानंद प्रसादते है विष्णु भक्ति, जानिए कृष्ण र नित्यानंद पूर्ण शक्ति। आज से तुमको पता होना चाहिए, कृष्ण नित्यानंद का, कृष्ण का पूर्ण शक्ति कौन है? नित्यानंद। आज से तुमको पता होना चाहिए, हम लोग को यही पता होना चाहिए, गुरुजी कृष्ण का पूर्ण शक्ति, जैसे प्रसादात भगवत प्रसाद, बस एक ही। ठीक है, कथा को विश्राम देता हूँ। हरे कृष्ण। जय श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, श्रील गुरुदेव की जय, संबित वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। स्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।